हेलो एवरीवन, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है इंटीग्रेशन में सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे उनके आज हम इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। और अप्रोक्सीमेट 15 प्लस ट्रिक्स आज हम डिस्कस करेंगे और 60 प्लस एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सिंपल ट्रिक से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैक्सिमम जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की उनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो जाएगा, 1 आवर 50 मिनट्स के अप्रोक्सीमेट, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। लेकिन जो भी टाइप्स हैं उनको आपको डिटेल में बेसिक्स के साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएंगी और साथ में कि वो शॉर्ट ट्रिक्स कैसे फॉर्म हुई है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि शॉर्ट ट्रिक्स को ध्यान रखना आपके लिए इजी हो और इजीली आप उनको माइंड में कर पाएं। जो क्वेश्चन सॉल्व करने में 3 to 4 मिनट्स लगते हैं उनको हम विद इन 1 और 2 और 3 लाइन्स में भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, हैव पेशेंस और डोंट वरी, धीरे धीरे करते रहेंगे और सारी ट्रिक्स आपको इजीली समझ में आएगी। सबसे पहले सिंपल जो टाइप है उससे स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a cos स्क्वायर एक्स प्लस 2b sin x cos x। जरूरी नहीं होता कि यहाँ 2 हो, प्लस c sin स्क्वायर एक्स, या प्लस में मेरे पास इसमें कोई कांस्टेंट d भी आ जाए तो भी हम इस ट्रिक को यूज करते हैं। या जनरली इस टाइप का क्वेश्चन हो dx अपॉन a cos x प्लस b sin x होल स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट यहां भी आ जाए, उस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम इस ट्रिक से सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने के लिए जनरली आपने क्या करना है कि यहां से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे और टेंजेंट x को t पुट कर देंगे। जैसे ही आप ये वाला काम करेंगे, इससे आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन, जरूरी नहीं है कि ये ए और ये ए सेम है, मतलब इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी अपॉन ए टी स्क्र प्लस बी टी प्लस सी। और इस टाइप के जो इंटेग्रल है इनको हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। विद इन सिंगल लाइन हम इनके जो इंटीग्रेशन है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं तो उसमें हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और फिर जो फॉर्मूले थे हमारे पास, क्या फॉर्मूले थे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, या डी एक्स अपॉन ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाली जो टाइप थी, उनमें हम इनको कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, जनरली आप क्वेश्चन से हम इसको स्टार्ट करें तो कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x cos x प्लस 5 cos स्क्वायर x से। तो कैसे करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। तो जब न्यूमरेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x का मतलब क्या होगा, secant स्क्वायर x, और dx तो है ही न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या होगा, sin स्क्वायर x है, sin स्क्वायर x को cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर x हो जाएगा, यानी 4 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 4 sin x, एक तो cos x है, cos x कैंसिल हो जाएगा, sin x अपॉन cos x रहेगा, वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट x प्लस 5 cos स्क्वायर x था तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो 5 रह जाएगा। तो ये वाला पार्ट हो गया। इसी में मैं बता देता हूं कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ 3 होता, सपोज, तो 3 होता तो क्या होता, 3 अपॉन cos स्क्वायर x। 3 अपॉन cos स्क्वायर x का मतलब क्या हो जाता, 3 secant स्क्वायर x। यहां मेरे पास क्या आ जाता, 3 secant स्क्वायर x, और फिर उस secant स्क्वायर x को आप क्या पुट कर देते, ये क्या हो जाता, 3 इंटू secant स्क्वायर x को क्या पुट कर देते, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। तो डिनोमिनेटर में सारा का सारा आपको पार्ट क्या नजर आता, टेंजेंट x की फॉर्म में। तो टेंजेंट x को अगर आप टी पुट करते हो, टेंजेंट x को आप टी पुट करते हो तो आपको पता है secant स्क्वायर x dx क्या होता है, dt। यानी न्यूमरेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में, अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। ये वाला पार्ट अगर होता तो ये वाला पार्ट और एक्स्ट्रा मेरे पास इसमें आ जाता, लेकिन है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक सॉल्व कर लेते हैं। अगर वो होता तो वो और कुछ एड ऑन हो जाता, क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो पार्ट है अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है। अभी हम फिलहाल ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनल से ही हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 4t स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो 4 को आप कॉमन लेते हो, तो 4 को आप कॉमन लेंगे यहां से, 4 को अगर आप कॉमन लेंगे तो इंटीग्रेशन में मेरे पास क्या बच जाता है, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस
5/4, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या कहते हैं, जो टी का कोफिशिएंट है उसका हाफ और उसका स्क्वायर, टी का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर 1/4, यानी मैंने इसमें +1/4 किया और -1/4 किया। तो ये जो डिनोमिनेटर में है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4, ये क्या हो जाएगा, टी प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 5/4 -1/4, और 5/4 -1/4 क्या रह जाएगा, 1, और 1 को क्या लिख सकते हो, 1 स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या रह गया, dt अपॉन एक्स, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में क्या होता है फॉर्मूला, 1/a टेंजेंट इनवर्स टी अपॉन ए, 1/a टेंजेंट इनवर्स टी अपॉन ए। तो 1/4 तो था ही आउटसाइड, 1/a कहेंगे तो a की वैल्यू 1 है, वो नहीं लिखा, टेंजेंट इनवर्स टी, टी मींस टी प्लस हाफ अपॉन a का मतलब 1, लिखने की जरूरत नहीं थी तो डायरेक्ट लिख दिया। और t की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप, टेंजेंट x, तो क्या आ जाएगा 1/4 टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x प्लस हाफ प्लस c, ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे धीरे धीरे आप देखेंगे जब टाइप्स करेंगे तो सभी टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये तो हमने यहाँ ये वाली बात की, लेकिन हमें जो पार्ट है लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि हम ये जो dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनके इंटीग्रेशन आप सिंगल लाइन में फाइंड आउट कर सकते हो। और साथ में हम जो बात करें कि ये भी हमने जो बात की थी, हमने क्या कहा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करो, फिर टेंजेंट x को t पुट करो। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, जो टाइप है dx अपॉन a साइन स्क्वायर x प्लस b साइन x cos x प्लस c cos स्क्वायर x प्लस dv हो, तो उसमें जो डिवाइड करने की बजाय आप सीधा सा डायरेक्ट चाहो तो क्या कर सकते हो कि जहां जहां साइन स्क्वायर x है, जहां साइन स्क्वायर x है उसको किससे रिप्लेस कर दो, टी स्क्वायर से, और जो साइन x cos x है उसको किससे रिप्लेस कर दो, टी से, और जहां cos स्क्वायर x है उसको किससे रिप्लेस कर दो, 1 से, और जो d साथ में कांस्टेंट होगा 3 या 5 कुछ अगर प्लस में एक्स्ट्रा हो तो उसको किससे रिप्लेस कर दोगे, कांस्टेंट, मतलब 3 है तो 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, 5 है तो 5 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। और ये बात जो है कोई खास बनी है, देखो ये इसी से बनी है, यहां से आप देखोगे जो ये पार्ट था, देखो यहां से क्या था मेरे पास, साइन स्क्वायर एक्स, जो मुझे पता था साइन स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर हो, मैंने इसको क्या कहा, साइन स्क्वायर एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, टी स्क्वायर से, और जो साइन एक्स cos एक्स है इसको किससे रिप्लेस कर दो, टी से, और इस cos स्क्वायर एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, 1 से, और अगर मान लो यहाँ प्लस कांस्टेंट 3 होता तो 3 को किससे रिप्लेस कर देते, 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर से। मतलब वो जो डिवाइड वाला काम है उसी को हम डायरेक्ट, अगर ये ध्यान रख लेते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को टी स्क्वायर एक्स से रिप्लेस करना है, साइन एक्स कोस एक्स को टी से रिप्लेस करना है, कोस स्क्वायर एक्स को 1 से रिप्लेस करना है, और साथ में कोई कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर से रिप्लेस करना है, तो ऑटोमेटिकली जो ये पार्ट था, देखो जो ये हमने 2-3 लाइंस लिखी हैं वो स्किप होके सीधा सा ये पार्ट आ जाएगा, ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो कन्वर्ट वाला जो पार्ट है वो आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हम इसमें साथ में क्या ध्यान रखेंगे कि इसमें तो कन्वर्ट हो गया, इसका जो आंसर आएगा उसमें जहां जहां टी होगा वहां क्या पुट करेंगे, टेंजेंट एक्स। और ये जो इंटीग्रल है, ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को भी अगर हम या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फिर वो जो फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले उनके अकॉर्डिंग सॉल्व करें, या हम चाहे तो ये जो इंटीग्रल होगा इसको हम विद इन सिंगल लाइन आंसर लिख सकते हैं। बस इसके लिए आपने क्या करना है कि ये जो डिनोमिनेटर में जो पार्ट है इसका आपने डी फाइंड आउट करना है, डिस्क्रीमेंट जो होता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आपको पता है डी या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा, यही तो 3 पॉसिबिलिटी आएंगी। तो उसमें अगर डी पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, क्या होगी, 1/√d स्क्वायर रूट ऑफ डी लॉग ऑफ ये जो फंक्शन यहां था मेरा इसका डेरिवेटिव माइनस रूट डी अपॉन 2ax प्लस बी, याद रख सकते हो, या डेरिवेटिव ऑफ ए टी है तो टी की फॉर्म में हो जाएगा ax प्लस टी बी, ए टी प्लस बी याद कर सकते हो, या डी वाई डी टी ऑफ ए टी 2at प्लस बी याद कर सकते हो, या डी वाई डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी प्लस रूट डी प्लस सी आ जाएगा, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर डी नेगेटिव है, पॉजिटिव था तो 1/√d था, लेकिन अगर डी नेगेटिव है तो 2/स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी आ जाएगा, और टेंजेंट इनवर्स डेरिवेटिव अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी प्लस सी। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जनरली डी अगर जीरो है तो वो डी अगर जीरो है तो ये क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन ए टी प्लस बी होल स्क्वायर टाइप हो जाता है। आप चाहो तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, 1/t स्क्वायर का माइनस 1/t
उस वे में, या ये ध्यान रखना चाहो तो ये भी याद रख सकते हो कि अगर डी 0 है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या आ जाएगा, -2 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई कहती है अरे जब 1/t² का करते हैं तो -1/t आ जाता है, यहाँ तो -2 आ गया। -2 आया ना डिनोमिनेटर में, जब इस पार्ट का डेरिवेटिव करोगे ना तो वो 2 वाला पार्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल होकर जो पार्ट बनता है वही पार्ट आ जाता है। तो ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। डिटेल में हमने लास्ट लेक्चर में इस टाइप के काफी क्वेश्चंस किए थे, 70+ क्वेश्चंस किए हैं हमने। तो अब देखें नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब ये है जैसे वेरी गुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। हम इसको एज ए शॉर्ट ट्रिक याद करते हैं कई बार, लेकिन उस शॉर्ट ट्रिक में जो ये ए और बी की बात करते हैं उस पर ध्यान नहीं देते, और जल्दी जल्दी में हम यही वाला पार्ट जो है इसको आंसर कह देते हैं कि अगर dx अपॉन a प्लस बी को स्क्र x है तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें जो ए प्लस बी जो वैल्यूज आती है उन पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि फॉर्मूला ये भी होता है और दूसरा एक फॉर्मूला और भी होता है। तो इसमें क्या है कि देखो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, हम चाहे तो इसको याद रखें, इसको याद ना भी रखना हो तो जो बात आपको बताई गई है उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो कहीं भी कोई गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। जैसे ये था a प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स है, तो आपको पता चल गया था कि कोस स्क्वायर एक्स को तो 1 से रिप्लेस करना है, कोस स्क्वायर एक्स को तो 1 से रिप्लेस करना है, और जो ये कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसको क्या लिखना है, कांस्टेंट एज इट इज इनटू 1 प्लस टी स्क्वायर, कांस्टेंट एज इट इज इनटू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहां से मेरा क्या होता है, a इंटू क्या होता है 1 प्लस क्या होता टी स्क्वायर, और प्लस क्या रह जाता b। लेकिन मैं डायरेक्ट क्या लिख पाऊंगा, ए टी स्क्वायर प्लस a प्लस बी। तो अब ये देखो, अब यहां a है और यहां a प्लस बी है। अगर a और a प्लस बी दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों में से कोई नेगेटिव भी हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये ना लिख के डायरेक्ट ये लिखता हूं तो मुझे ध्यान रहे ना रहे, लेकिन अगर ये पार्ट कर दिया, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट के साथ 1 प्लस टी स्क्वायर लिखना है, कोस स्क्वायर एक्स को 1 करना है, साइन स्क्वायर एक्स को टी स्क्वायर करना है, साइन एक्स कोस एक्स को टी करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट है, अब मुझे यहां से पता चल गया कि अगर ये a और ये a प्लस बी अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो मेरा फॉर्मूला क्या हुआ, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप, और वो क्या होता है 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए, आंसर उसका। तो उसी वे में कर सकते हो, या अगर चाहो तो ये जो पार्ट है इस वे में भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्या पता चल गया, दोनों पॉजिटिव है तो 1 अपॉन रूट ए इंटू ए प्लस बी, टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन ए प्लस बी टेंजेंट एक्स प्लस सी। लेकिन अगर हम चाहें जो भी आपको शॉर्ट ट्रिक बताइए उसके अकॉर्डिंग करते, तो अगर आप इसमें डी फाइंड आउट करते हो तो देखो, अगर आप यहाँ डी फाइंड आउट करते तो डी क्या था, बी स्क्वायर, बी तो है ही नहीं, जीरो जाता, -4ac, यानी -4ac का मतलब a प्लस बी। अब मैं ये कह रहा हूं कि a और a प्लस बी, a और a प्लस बी दोनों पॉजिटिव हैं, a और a प्लस बी दोनों पॉजिटिव हैं, तो बाहर माइनस साइन आ गया, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू मेरी क्या होगी, d नेगेटिव हो गया, और d नेगेटिव हो गया तो हमारा आंसर क्या है, d अगर नेगेटिव है तो हमारा आंसर क्या है, क्या था 2 अपॉन, क्या था 2 अपॉन रूट डी, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी, यानी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी, माइनस डी का मतलब 4a इंटू ए प्लस बी इंटू टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करते तो क्या आता है, इसका डेरिवेटिव 2at, 2at अपॉन क्या होता, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी अगर करते तो क्या होता 2 रूट ए प्लस बी प्लस सी, यही तो होता। और यही ये भी है, देखो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो यही आ गया मेरा 1 अपॉन रूट ए इंटू ए प्लस बी टेंजेंट इनवर्स, यहां से ये a है और ये रूट ए है, a अपॉन रूट ए है, तो a को रूट ए को कैंसिल करोगे तो यहाँ रूट ए हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट ए अपॉन ए प्लस बी टेंजेंट एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूला बन गया, तो फॉर्मूला तो बन गया मेरे पास, लेकिन कैसे बन गया वो भी अगर मैं ध्यान रखता हूं तो एक बार ध्यान रखना है, सदियों सदियों तक ध्यान रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक याद करनी हो तो डायरेक्ट याद करो, अदरवाइज कैसे आया उसमें सिंपल सा पार्ट है, समझाया है तो टाइम लगा, एक बार आप करके देखेंगे ना, इस टाइप से और भी क्वेश्चन बताएंगे तो आप इजीली कर पाओगे। और इसमें देखो, अब ये a और a प्लस बी, a और a प्लस बी दोनों पॉजिटिव है, a और a प्लस बी दोनों पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन अगर a और a प्लस बी दोनों नेगेटिव होते,
ए और ए प्लस बी दोनों नेगेटिव होते हैं, ये वैल्यू भी नेगेटिव आती है और ये भी नेगेटिव आती है, दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेते, दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेते, तो यहाँ माइनस आ जाता, फिर वो जो वैल्यूज होती वो किस में कन्वर्ट हो जाती, पॉजिटिव में, और उसका फिर इसी टाइप से फॉर्मूला बन जाता। तो ए और ए प्लस बी दोनों पॉजिटिव हैं, तब बी इसी टाइप का टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में फॉर्मूला आएगा, और ए और ए प्लस बी दोनों नेगेटिव हैं, तो माइनस साइन कॉमन लेके भी वो इसी टाइप से फॉर्मूला बन जाएगा। तो जैसे करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5 माइनस 3 cos स्क्वायर x। तो वही स्टैंडर्ड टाइप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करें, cos स्क्वायर x से। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, secant स्क्वायर x अपॉन 5 अपॉन cos स्क्वायर x, 5 secant स्क्वायर x मतलब 5 इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 3 रह जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 5 टेंजेंट स्क्वायर x हो जाएगा। और अब क्या कहते थे, टेंजेंट x को t, टेंजेंट x को t, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा dt अपॉन 2 प्लस रूट 5t, तो 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर को क्या कह सकते हो, रूट 5t होल स्क्वायर, और 2 को क्या कह सकते हो, रूट 2 होल स्क्वायर, यानी dt अपॉन a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, और dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स t अपॉन ए। तो 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन रूट 2 टेंजेंट इनवर्स टी का मतलब रूट 5t अपॉन ए रूट 2। लेकिन ये रूट 5t अगर t होता तो रूट 5t एज इट इज रह जाता, आगे कोई पार्ट नहीं आता, लेकिन मेरा रूट 5t है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, रूट 5 कांस्टेंट होता है ना, तो इनटू में डिवाइड करोगे उस कांस्टेंट से, यानी 1 अपॉन रूट 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। इस वे में भी कर सकते हो, या अगर मुझे ये जो पार्ट था, अगर मुझे डायरेक्ट में इस क्वेश्चन में यहां से a मेरा 5 है, इससे कंपेयर करें, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू -3, a इज 5 b इज -3, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 2, दोनों पॉजिटिव है ना, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो, क्या तो 1 अपॉन रूट 5 इंटू रूट 2, 1 अपॉन रूट 10, टेंजेंट इनवर्स रूट ए मतलब रूट 5 टेंजेंट एक्स अपॉन ए प्लस बी रूट 2 प्लस सी, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्ट सिंगल लाइन में भी कर सकते हो। इसी वे में dx अपॉन 3 प्लस 5 cos स्क्वायर x है, तो इसका मतलब इससे मेरा a क्या हो गया 3, b क्या हो गया 5, a प्लस b क्या हो गया 8, पुट कर दो 1 अपॉन रूट ए प्लस बी है, तो 1 अपॉन रूट 3 रूट 8, टेंजेंट इनवर्स न्यूमरेटर में क्या आएगा रूट ए आएगा, तो रूट 3 अपॉन रूट ए प्लस बी यानी रूट 8 टेंजेंट एक्स प्लस सी, तो ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। रूट 8 को क्या कह सकते हो 2 रूट 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एज योर विश, जैसे करना चाहें, माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें, इजीली सॉल्व करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये सेम है dx अपॉन a प्लस बी cos स्क्वायर x है, लेकिन यहाँ जो वही सेम कन्वर्ट हुआ, इसको रिपीट नहीं कर रहा, ए टी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी जैसे लास्ट स्लाइड में था। लेकिन अगर ये ए पॉजिटिव हो और ए प्लस बी नेगेटिव हो, उसमें मैंने क्या कहा था, ए और ए प्लस बी दोनों पॉजिटिव, लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, अपोजिट साइन के हैं, तो अपोजिट साइन के हैं तो इसका मतलब ये माइनस ऑफ माइनस ए प्लस बी होता और उसका स्क्वायर, यानी क्वेश्चन किस टाइप का हो जाता, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला वैसे तो आपको पता है 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, या हम जो शॉर्ट ट्रिक से कहते हैं उस तरीके से भी लिख सकते थे। आंसर क्या आ जाता है, ये वाला पार्ट तो आपको पता है 1 अपॉन 2 रूट माइनस ए इंटू ए प्लस बी लॉग रूट ए टेंजेंट एक्स माइनस रूट मॉड ऑफ ए प्लस बी कह दिया, क्योंकि हमने ए प्लस बी को नेगेटिव लिया है, ए को पॉजिटिव लिया है, तो उसके साथ मोड यूज नहीं कर रहे। स्क्वायर रूट ऑफ ए टेंजेंट एक्स माइनस रूट ऑफ मॉड ए प्लस बी अपॉन रूट ए टेंजेंट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी, याद रख सकते हो। या मैं नहीं प्रेफर करता कि हम याद करें, मैं ये कहता हूं कि आपने इसमें डी फाइंड आउट किया, डी क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस 4a इंटू ए प्लस बी, लेकिन हमें पता है ए प्लस बी नेगेटिव है, ए प्लस बी नेगेटिव है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और अगर डी पॉजिटिव है तो अभी आपको बताया गया था, अगर ये क्वेश्चन है और डी पॉजिटिव है तो उसमें आंसर क्या होता है 1 अपॉन रूट डी, क्या होता है 1 अपॉन रूट डी, 1 अपॉन रूट डी का मतलब, और जो रूट लेंगे तो 2 4 का स्क्वायर रूट 2 आउटसाइड आ जाएगा, माइनस ए इंटू ए प्लस बी, लॉग ऑफ क्या होता है
डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 280, 280 माइनस रूट डी, माइनस रूट डी, यानी माइनस है तो माइनस 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 रूट डी में माइनस का साइन अंदर ही रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ, और लेकिन मैं 4 को चाहूं तो बाहर ले लूं, तो इसको मैं चाहूं तो रूट डी है ना, तो क्या लिख सकता हूं, माइनस माइनस रूट डी है तो 2 रूट ए, क्योंकि कॉमन चाहिएगा, स्क्वायर रूट में मेरे पास क्या रह जाएगा, माइनस ऑफ ए प्लस बी, अगर इसको आप देखें तो इस वे में लिख सकते हो, अपॉन डेरिवेटिव 280 प्लस 2 रूट ए स्क्वायर रूट में माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी को क्यों रखा अंदर माइनस साइन के साथ, क्योंकि ए प्लस बी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये देखो और ये वाला पार्ट देखो, 2 रूट ए न्यूमरेटर में से कॉमन ले लो, 2 रूट ए डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लो, उसको डिवाइड कर दो तो आपका इसी फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि टी की वैल्यू क्या है, टेंजेंट एक्स, टी की वैल्यू क्या है, टेंजेंट एक्स। तो याद रखना चाहें तो सिंगल लाइन में आंसर लिख सकते हो, और याद नहीं रखना चाहें तो सीधा सा जो एक लाइन और आ जाती है ऐड, वही हम इसका डेरिवेटिव माइनस रूट डी अपॉन डेरिवेटिव प्लस रूट डी करना है, और उसमें से जो कॉमन आता है वो कैंसिल आउट करना है, और ऑटोमेटिकली क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एज योर विश, ये मैंने ए को पॉजिटिव और ए प्लस बी को नेगेटिव कहा तो ये हो गया, लेकिन अगर मान लो मैं इसमें ए को नेगेटिव और ए प्लस बी को पॉजिटिव कहता, ए को नेगेटिव और ए प्लस बी को पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कह रहे हैं, ये जीरो हो जाएगा तो उसके लिए अलग उस वे में हो जाता है, तो ये ए नेगेटिव और ए प्लस बी पॉजिटिव दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो उसमें ए नेगेटिव, या तो मैं ये कहता इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं और इसी टाइप का हो जाए, नहीं तो क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये जैसे dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, वो क्या लगता है, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस साइन कॉमन आएगा, अगर ये वाली कंडीशन हो जाएगी माइनस साइन कॉमन आएगा ना, तो वो सॉल्व करने के बाद माइनस साइन बाहर नजर आएगा, ये जो पार्ट है ये ऊपर नीचे इंटरचेंज हो जाएंगे बस, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो एज योर विश, लेकिन मैं यही प्रेफर करता हूं कि कांस्टेंट को कांस्टेंट इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर लिखो, cos स्क्वायर एक्स को 1 लिखो, साइन स्क्वायर एक्स को टी स्क्वायर लिखो, साइन एक्स कोस एक्स को टी लिखो, और फिर इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करो एज योर विश। लेकिन बच्चे शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पढ़ना चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में भी बता दिएगा आपको, dx अपॉन 3 माइनस 7 cos स्क्वायर एक्स, तो 3 a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -7, और अगर आप इसमें a प्लस बी फाइंड आउट करते हो तो वो -4 हो जाएगा, तो a प्लस बी नेगेटिव है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, 1/2 रूट a माइनस ए की वैल्यू 3 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू -4, लॉग रूट ए की वैल्यू 3, टेंजेंट एक्स माइनस ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड यानी -4 का मैग्नीट्यूड 4 अपॉन रूट 3 टेंजेंट एक्स प्लस 4, ये हमारा इस क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 रूट 3 की फॉर्म में लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी वे में जैसे मैंने इसको इसी को इस फॉर्म में लिख के दिखा दिया, क्या कि अगर यहां से मेरा था 3 था तो 3 को मैंने क्या लिखा, 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, और -7 को -7 ले लिया, यानी इस पार्ट को मैंने क्या लिखा, 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर -7, तो ये 3 टी स्क्वायर हो गया प्लस 3 -7 -4 हो गया, ताकि ये क्वेश्चन मुझे किस टाइप का लग रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट 3t होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, dt अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करो, या जो डायरेक्ट आपको बताया है कि d की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, d की वैल्यू पॉजिटिव है तो 1 अपॉन रूट डी लॉग ऑफ डेरिवेटिव माइनस रूट डी अपॉन डेरिवेटिव प्लस रूट डी प्लस सी, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, ये भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप में आती है, डायरेक्ट बच्चे सॉल्व करने की ट्राई करते हैं सेम पैटर्न पे, अब थोड़ा सा हम स्पीड से करेंगे। a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स है, तो आपको बताया था a को क्या लिखना है, 1 प्लस टी स्क्वायर, a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये मेरा टी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर, तो वहां मेरा ए टी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी था, यहाँ मेरा क्या आ गया, ए प्लस बी टी स्क्वायर प्लस ए आ गया, तो वो थोड़ा सा ए और ए प्लस बी इंटरचेंज हो जाएंगे, बस जहां ए आया था वहां ए प्लस बी आ जाएगा पहले वाले फॉर्मूले में, जहां ए प्लस बी आया था वहां ए की फॉर्म में हो जाएगा। और वही वाली बात, ये जो पार्ट है अगर ए और ए प्लस बी दोनों पॉजिटिव है तब हम ये फॉर्मूला कहेंगे, अगर ए और ए प्लस बी दोनों नेगेटिव है तो माइनस साइन कॉमन लेके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हो, तो वो डिटेल में बता चुका हूँ, उसी टाइप से है ये 1 अपॉन रूट ए प्लस बी, डी की फॉर्म में कन्वर्ट करके भाई डी की वैल्यू क्या आएगी,
-4a इंटू ए प्लस बी, तो उसमें मैंने जैसे लिखा था फॉर्मूला उसी फॉर्म में ये आपका फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। तो 1/√a प्लस बी टेंजेंट इनवर्स, वहां मेरा √a/a प्लस बी था, यहाँ मेरा √a+b/a हो गया टेंजेंट x प्लस सी। तो ये है जैसे dx/3 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स, 3 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5 और a प्लस बी इज इक्वल टू 8। a और a प्लस बी दोनों पॉजिटिव है, तो आप इसको इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। तो क्या होगा, 1/√a प्लस बी 8, √a 3, टेंजेंट इनवर्स √a प्लस बी यानी 8/√3 टेंजेंट x प्लस सी। बस √8 को क्या लिख दिया, 2√2, तो आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सेम वही है, बस इसमें a और a प्लस बी अगर अपोजिट साइन के हों तो वही, इसको तो यही लिखा, ये dt है, dt अपॉन पहले वाले में भी dx तो नहीं लिखा, अगर ये dx नहीं है ये dt है, प्रिंटिंग मिस्टेक है इनमें ये, क्योंकि क्वेश्चन जब टी में कन्वर्ट हो रहा है तो वो dt ही आएगा, dt अपॉन a प्लस बी टी स्क्र प्लस 1। तो वही मैंने a को पॉजिटिव कहा या a प्लस बी को, यहां हम a प्लस बी को, इसमें हम a प्लस बी को पॉजिटिव कह रहे हैं और a को नेगेटिव कह रहे हैं, क्योंकि जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट या एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव कहते हैं हम, नहीं है पॉजिटिव तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो सेम पैटर्न में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। वही सेम जो फॉर्मूला था वही है, a और a प्लस बी की जो पोजीशन है बस वो इंटरचेंज हो गई। अब हमने यहाँ इसमें a को नेगेटिव कहा है तो स्क्वायर रूट ऑफ मोड a लिख दिया और फॉर्मूला वही है, dx/2 - 3 साइन स्क्वायर एक्स, यानी a इज इक्वल टू क्या है 2, b इज इक्वल टू क्या है -3 और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा -1। a प्लस बी क्या हो जाएगा -1, -1 हो गया। लेकिन मैं a प्लस बी को पॉजिटिव चाहता था तो हमने इसमें क्या किया, 2 - साइन 3 साइन स्क्वायर एक्स था ना, तो इसमें से हमने क्या किया माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस साइन कॉमन ले लिया, क्या रहेगा dx/3 साइन स्क्वायर एक्स -2। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, a की वैल्यू -2, अगर ऐसे करते तो नेगेटिव आ गया था, तो इसमें हम a की वैल्यू क्या कहते -2, b इज इक्वल टू क्या कहते 3 और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या कहते 1। तो अगर इस वे में आप देखते हो, पहले a प्लस बी फाइंड आउट कर लिया, अगर नेगेटिव आ गया तो माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें जो हमने बात की है, ये एग्जाम्पल माइनस वाला इसलिए लिया क्योंकि इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि माइनस लेने से ये मेरा आया टेंजेंट एक्स -√2 अपॉन टेंजेंट एक्स प्लस √2, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को। फिर इसके बाद जो ये माइनस साइन है, लॉग के अंदर जब लेके जाओगे तो इसकी पावर -1 हो जाती है, तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी क्या हो जाता है, माइनस साइन हट गया, टेंजेंट एक्स प्लस √2 अपॉन टेंजेंट एक्स -√2 है। कई बार बच्चों को यहाँ आंसर में क्या मिला होता है, √2 माइनस टेंजेंट एक्स, तो इसमें से अगर मैं यहां से मैं अगर माइनस साइन कॉमन लूंगा तो √2 माइनस टेंजेंट एक्स हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट एक साथ log mn, log mn क्या होता है, log m प्लस log n, तो log m प्लस log n में एक तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज रह जाएगा, ये जो -1 होगा या -a होगा वो वाला पार्ट, तो वो वाला पार्ट जीरो में कन्वर्ट हो जाता है, log 1 की वैल्यू जीरो होती है उस वे में। या कई बार मान लो मेरे पास बाई चांस यहाँ 3 हो तो कांस्टेंट होगा log 1/3 या log 3 विद माइनस साइन, तो वो कांस्टेंट वाला जो पार्ट होता है वो कांस्टेंट में चला जाता है। तो उस पार्ट का हमें मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस साइन है क्योंकि मोड का साइन वैसे भी यूज कर रहे हो यहाँ, तो माइनस साइन के डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोड में -3 का मोड कहो या 3 का मोड कहो 3 ही होता है। तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमें थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि अगर मेरे पास यहाँ पूरे के साथ मल्टीपल में 3 भी आ जाए 4 भी आ जाए तो भी वो कांस्टेंट में चला जाता है, उसके बारे में हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। या इसको हम चाहते तो इसमें हमें क्या करते, जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको क्या लिखते हैं टी स्क्वायर, और 2 है 2 को क्या लिखते हैं 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन इस वे में कन्वर्ट हो जाता है। और अब dt अपॉन टी स्क्वायर -2 का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, या जो आपको बताया गया था डी की फॉर्म में डी निकाल के डायरेक्ट, जैसे भी प्रैक्टिस करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन डी निकाल के जो फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको कहा जाता है
वो तो कहा जाता है जब ए टी स्क्वायर प्लस 2bt या bt प्लस सी टाइप क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए। नहीं तो अगर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में डायरेक्ट आ गया, तो फॉर्मूले आपको पता ही है, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स टी अपॉन ए, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a लॉग टी माइनस ए अपॉन टी प्लस ए प्लस सी, फॉर्मूले पता ही हैं। अब ये है जैसे dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कोस स्क्वायर एक्स अगर हो, तो इसके लिए भी कई बार हम एज ए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन आया कैसे उसके लिए बात करो, तो साइन स्क्वायर एक्स को किससे रिप्लेस करना था, टी स्क्वायर से, कोस स्क्वायर एक्स को किससे रिप्लेस करना था, 1 से, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, dt अपॉन ए टी स्क्वायर प्लस बी, और ए टी स्क्वायर प्लस बी में मैं चाहता हूँ ए भी पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव हो। तो मुझे फॉर्मूला पता है 1 अपॉन रूट ए बी टेंजेंट इनवर्स रूट ए अपॉन बी टेंजेंट एक्स प्लस सी, ए और बी दोनों पॉजिटिव, अगर ए और बी दोनों नेगेटिव होंगे तो इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तब भी ये टेंजेंट इनवर्स एक्स की फॉर्म में हम फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे पहले वाली स्लाइड में बताया था, वैसे ही अगर इसको सोल्व करना चाहो, डी फाइंड आउट करके और फिर डेरिवेटिव लिखना चाहो, तो वो भी इसी वे में आएगा, लिख सकते हो आप अगर लिखना चाहें तो ये है मेरे पास dx अपॉन 5 sin स्क्वायर एक्स प्लस 7 cos स्क्वायर एक्स, तो a मेरा 5 है और b जो है वो मेरा 7 है, तो 1 अपॉन रूट ए बी रूट 5 इंटू 7 रूट 35, टेंजेंट इनवर्स क्या था न्यूमरेटर में रूट ए यानी रूट 5 टेंजेंट एक्स अपॉन रूट बी यानी रूट 7 प्लस सी। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो या सॉल्व कर सकते हो, इजीली कर सकते हैं कोई। ये जो नेक्स्ट टाइप है ये भी हमारी सेम टाइप है, देखने में थोड़ा सा चेंज लग रहा है, बस यहां मेरे साथ प्लस में 2 आ गया मेरे पास, लेकिन 2 जो है इस 2 को आप क्या समझ सकते हो, 2 इंटू साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, तो ये 2 साइन स्क्वेयर एक्स और प्लस 2 साइन स्क्वेयर एक्स यानी 4 साइन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, मींस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और ये 7 कोस स्क्वेयर एक्स था, 2 कोस स्क्वेयर एक्स है, तो 7 प्लस 2 यानी 9 हो जाएगा, बी की वैल्यू 9, तो ए और बी की वैल्यू 4 और 9 पुट करेंगे तो क्या हो जाता है ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ए था, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ए बी टेंजेंट इनवर्स रूट ए यानी 2 टेंजेंट एक्स अपॉन रूट बी यानी 9 का स्क्वायर रूट 3 यानी 3 आ जाएगा, 2 टेंजेंट एक्स अपॉन 3 प्लस सी, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट है आपके पास यही है सेम, लेकिन क्या है कि केवल हम वो वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं 1 अपॉन रूट ए बी टेंजेंट इनवर्स रूट ए टेंजेंट एक्स अपॉन रूट बी प्लस सी, लेकिन कई बार गलती हो जाती है कि अगर यही है तो वो मेरा वही डी टी अपॉन ए टी स्क्वायर प्लस बी है, इसमें मेरा अगर ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, वहां मेरे क्या थे दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव होते तो वो हम माइनस साइन कॉमन ले लेते थे, लेकिन अगर इसमें ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है तो क्या होगा, वही जो फॉर्मूला है, क्योंकि डी फाइंड आउट करते तो क्या बी स्क्वायर माइनस 4ab होता, लेकिन हम b को नेगेटिव कह रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू मेरी पॉजिटिव होगी, तो वही 1 अपॉन रूट डी, क्या करते 1 अपॉन रूट डी करते, तो रूट डी में क्या हो जाता 2 रूट माइनस ए बी लॉग, वही जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं ना तो यहां डेरिवेटिव क्या था 280 माइनस रूट में 2 रूट ए रूट माइनस बी अपॉन सेम पैटर्न से 2 रूट ए जो है वो कैंसिल हो जाता, तो 1 अपॉन 2 रूट माइनस ए बी लॉग ऑफ रूट ए टेंजेंट एक्स माइनस रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि बी को नेगेटिव कह रहे हैं, अपॉन रूट ए टेंजेंट एक्स प्लस रूट ऑफ मॉड बी प्लस सी। डायरेक्ट चाहें तो इसको ध्यान रख सकते हो, नहीं तो पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है ए को पॉजिटिव कह रहे हैं बी को नेगेटिव कह रहे हैं, लेकिन अगर ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव होता अपोजिट साइन के होते तो हम इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते और सेम पैटर्न से यही फॉर्मूला यूज कर देते, तो वही है dx अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 कोस स्क्वायर एक्स, तो यहां आप देख रहे हो a इज इक्वल टू 3 है और b इज इक्वल टू माइनस 5 है, या वही 3 था तो साइन स्क्वायर एक्स है, इसको टी स्क्वायर से रिप्लेस करते 3t स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स को 1 से रिप्लेस करते 5 dt अपॉन दिस पार्ट में कन्वर्ट हो जाता, और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हो या जो फॉर्मूला आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू -5 पुट करके, एज यूर विश, फ्री के नंबर होते हैं, इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट है dx अपॉन साइन एक्स माइनस 2 कोस एक्स इंटू 2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, इसको सॉल्व करना है, तो वही है
अगर इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते तो उसी टाइप में कन्वर्ट हो जाता। नहीं तो अगर हम चाहें तो कोस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाला पार्ट न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा, 1/cos² secant square x। बस यहाँ इसको cos x से डिवाइड कर दिया अलग से, इसको cos x से डिवाइड कर दिया, तो यानी dx अपॉन टेंजेंट x -2 हो जाएगा, 2 टेंजेंट x + 1 हो जाएगा। और वही टेंजेंट x को t पुट करोगे तो secant square x dx जो है वो dt हो जाता है। तो dt अपॉन t -2 इंटू 2t + 1। तो इस वे में जो फॉर्मूला है उस वे में भी लिख सकते हो, या मैंने जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने जो बात की थी तो उसमें जो पार्ट था उसके अकॉर्डिंग अगर हम चाहते तो कुछ ध्यान ना रखें किसको ऊपर लिखना है किसको नीचे, सीधा सा लॉग ऑफ दोनों में से किसी एक फैक्टर को न्यूमरेटर में लिख दो। इसमें जो काम किया है वो 2t + 1 को लिख के किया हुआ है, मैं यहाँ t - 2 को लिख के कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है। t - t 2/2t + 1 अगर ये लिखते हो, दोनों में से एक फैक्टर को न्यूमरेटर में लिख दो लॉग के साथ, एक को डिनोमिनेटर में लिख दो। काफी इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे हमने। और बस यहाँ जो पार्ट आता है वो 1 क्या आता है, ये 1 है ना, पहले t के कोफिशिएंट लिखने होते हैं, 1 × 1 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 2 × -2 -4, -4 होगा तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, यानी 1/5 log ऑफ t, t की वैल्यू क्या पुट करोगे, टेंजेंट x -2 अपॉन 2 टेंजेंट x + 1 + c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो चाहे इस तरीके से करके सॉल्व करते या ऐसे सॉल्व करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज योर विश, जैसे आप सॉल्व करना चाहें, मीनिंग वही है और ये तो बच्चे बच्चे का काम है, इजीली सॉल्व कर ही सकते हो। नेक्स्ट है dx अपॉन 1 माइनस साइन रेज टू द पावर 4x। तो 1 माइनस साइन रेज टू द पावर 4x जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है ये क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स। या एक बार थोड़ा सा हम उस वे में ना कन्वर्ट, उससे भी सॉल्व कर सकते थे, उससे भी सॉल्व कर सकते थे। इसको हम जैसे पार्शियल फ्रैक्शन से आप इसको लिखते हो, अगर 1/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखें, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखें, तो अगर सॉल्व करके देखते हैं तो यहाँ प्लस साइन आ जाता है, ये यहाँ आएगा ये यहाँ आएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 रह जाएगा। तो 2 रह जाएगा तो आउटसाइड 2 लिख लें, या यहाँ भी 2 लिख दें, यहाँ भी 2 लिख दें। तो इसको आप 1/2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो टाइप्स हमने डिस्कस की है। तो यहां से ये cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, secant स्क्वायर एक्स dx। और इस वाले क्वेश्चन को आप क्या करते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। तो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये 1/cos स्क्वायर एक्स यहाँ secant स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर एक्स, secant स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है टेंजेंट एक्स होता है, तो ये 1/2 टेंजेंट एक्स हो जाएगा प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और टेंजेंट एक्स को t पुट करोगे तो dt अपॉन 1 + 2 टी स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा। dt अपॉन 1 + 2 टी स्क्वायर कहे, या डायरेक्ट यहाँ हमने ये जो पार्ट है ये तो एज इट इज, ये क्या हो गया dt अपॉन 1 + 2 टी स्क्वायर। और dt अपॉन 1 + 2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए, 2 टी स्क्वायर का मतलब क्या है, √2 टी होल स्क्वायर। तो 1/a, 1/2 तो था ही आउटसाइड, 1/a का 1 आता डिवाइड में, टेंजेंट इनवर्स √2t अपॉन 1 होता इंटू √2t का डेरिवेटिव √2, तो इसको √2 से भी डिवाइड करेंगे प्लस c, और सॉल्व करेंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो इसको आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास sin 2x अपॉन sin रेज टू द पावर 4x प्लस cos रेज टू द पावर 4x dx, ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहां से जो ये sin 2x है ना, ये मुझे पता है ये 2 sin x cos x होता है, cos रेज टू द पावर 4x है, और sin रेज टू द पावर 4 अपॉन cos रेज टू द पावर 4 टेंजेंट रेज टू द पावर 4 में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos, पहले जैसे कर रहे थे ना cos स्क्वायर x से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं cos रेज टू द पावर 4x से डिवाइड कर देते हैं। तो cos रेज टू द पावर 4x से डिवाइड करेंगे तो एक तो ये cos x कैंसिल हो जाएगा, एक ये sin x अपॉन cos x टेंजेंट x का काम करेगा, और एक जो 1/cos स्क्वायर x और रह जाएगा, cos रेज टू द पावर 4 में से cos स्क्वायर तो यहाँ यूज हो गया, 1/cos स्क्वायर x और होगा वो क्या हो जाएगा secant स्क्वायर x अपॉन sin अपॉन cos टेंजेंट रेज टू द पावर 4x + 1 हो जाएगा।
और इसमें अगर मैं टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स को टी पुट करूं, टेंजेंट स्क्वायर एक्स को टी पुट करूं तो क्या होता है, टू टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी डी टी अपॉन टू हो जाएगा। ये यार टू तो है ही इसमें, बाई चांस है टू, तो टू टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स जो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स को टी का है तो टी स्क्वायर प्लस वन, और डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन तो पता ही है, टेंजेंट इनवर्स टी, तो टेंजेंट इनवर्स टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, देखने में लग रहा था पता नहीं कैसे क्या होगा, लेकिन इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइन 2x dx अपॉन a साइन स्क्वायर x प्लस b कोस स्क्वायर x। ये तो वैसे ही दे दिया, कोई खास बात नहीं थी। अब इसको अगर टी पुट करते हो आप, ये टी पुट करते हो तो क्या हो जाता, a इंटू टू साइन एक्स कोस एक्स प्लस b इंटू डेरिवेटिव करते हैं तो टू कॉस एक्स इंटू ये जो है क्या होता प्लस b इंटू क्या होता माइनस टू साइन एक्स कोस एक्स, और पूरे के साथ dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से टू साइन एक्स कोस एक्स है, या ये वाला पार्ट टू साइन एक्स कोस एक्स, ये क्या हो जाता है साइन टू एक्स, यानी a माइनस बी इंटू साइन टू एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स डी एक्स, साइन टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो जो साइन टू एक्स डी एक्स है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी अपॉन ए माइनस बी, साइन टू एक्स डी एक्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी अपॉन ए माइनस बी, और ये क्या है टी, डी टी अपॉन टी, डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, तो क्या गया वन अपॉन ए माइनस बी लॉग ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स प्लस सी, कुछ खास नहीं है। तो साइन टू एक्स ये ए है ये बी है, वन अपॉन ए माइनस बी था तो वन अपॉन सेवन माइनस थ्री लॉग सेवन साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री कोस स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टाइप है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले वाले क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज आ जाता है, हाफ एंगल में हम इसको करते हैं। वन अपॉन ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी आ गया, या वन अपॉन ए प्लस बी कोस एक्स, वन अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको पता है cos x को आप क्या पुट कर सकते हो, cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू, साइन x को आप क्या पुट कर सकते हो, टू साइन एक्स बाई टू cos x बाई टू, तो बाई टू नजर आएगा, लेकिन फॉर्मूले वही जो cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x साइन x cos x थे, यहां मेरा cos स्क्वायर x बाई टू साइन स्क्वायर x बाई टू साइन x बाई टू cos x बाई टू आ गया, हो गया, लेकिन वही पहले वाली टाइप में। तो वहां हमारा क्या करते थे, cos स्क्वायर x से डिवाइड करने की बात करते थे, इनमें क्या बात करोगे, cos स्क्वायर x बाई टू से डिवाइड कर दो, फिर उसके बाद टेंजेंट x बाई टू को टी पुट करने, टेंजेंट x को टी पुट करने की बात करते थे, यहाँ क्या करोगे टेंजेंट x बाई टू को टी पुट कर दो, तो ये वाला पार्ट, और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वही cos स्क्वायर x बाई टू से डिवाइड करो और टेंजेंट x बाई टू को टी पुट करते थे। या आप चाहते तो डायरेक्ट साइन x को, ताकि वो वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है, वो करें, या सीधा साइन x को आप क्या पुट कर सकते हो, टू टेंजेंट x बाई टू अपॉन वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, cos x को आप क्या पुट कर सकते हो, वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, और फिर टेंजेंट एक्स बाई टू को टी पुट करो, और टेंजेंट एक्स बाई टू को टी पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो क्वेश्चन है वो आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, तो हो जाएंगे इजीली। तो देखें, या हम क्या कह सकते थे इसमें, देखो जैसे ये था साइन एक्स था, उसमें मेरा टू टेंजेंट एक्स बाई टू आया ना, तो इससे मैं क्या कर रहा हूं, साइन एक्स को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूं, टू टी से, टेंजेंट एक्स बाई टू टी है ना, साइन एक्स को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूं, टू टी से, डिनोमिनेटर वाला पार्ट नहीं कंसीडर रहा, साइन एक्स को टू टी से, कोस एक्स को वन माइनस टी स्क्वायर से, कोस एक्स को वन माइनस टी स्क्वायर से, और जो साथ में कांस्टेंट है, कांस्टेंट वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कांस्टेंट इंटू वन प्लस टी स्क्वायर से। क्यों हो रहा है, देखो क्यों हो रहा है वो और बता देता हूं, क्योंकि जब यहां वैल्यूज पुट करते हो तो ये मेरा जो पार्ट है, पहले ये मेरा पार्ट किसमें कन्वर्ट होगा, ये जब सब्सटीट्यूशन करोगे, ये जब यहां सब्सटीट्यूशन करोगे तो ये सब्सटीट्यूशन से क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट होगा, वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू डीएक्स अपॉन ये क्या रह जाएगा, ए इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस बी इंटू टू साइन एक्स बाई टू कॉस
एक्स बाई टू प्लस सी एज इट इज रह गया। तो जब आप इसको डिवाइड करते हो, एक स्टेप और बताना, इसके लिए मैं ये कर रहा हूं, नहीं कोई जरूरत नहीं थी। ये जो पार्ट है ये तो 1 रह जाएगा, ये मेरा टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, ये मेरा 2 टेंजेंट एक्स बाई टू हो जाएगा। तो इसमें जब आप टेंजेंट एक्स बाई टू को टी पुट करते हो तो सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1/2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होता है। ये जो 1/2 वाला पार्ट है, यानी सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स जो है वो मेरा 2 डी टी में कन्वर्ट होता है। तो इसमें जब मेरा ये इंटीग्रल इस फॉर्म में जो कन्वर्ट होता है ना, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, लेकिन जब ये सब्सटीट्यूशन के बाद जब इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये 2 टाइम्स भी बनेगा। पहले वाले में 2 टाइम्स नहीं बन रहा था, इसमें 2 टाइम्स भी बनेगा। क्यों? क्योंकि ये हाफ वाला जो पार्ट है वो उस साइड जाएगा, और वो अब ये वही पार्ट है, देखो cos x था ना, यहाँ मेरा cos x था यहाँ, तो वो किसमें कन्वर्ट हुआ 1 माइनस टी स्क्वायर में। cos x किसमें कन्वर्ट हुआ 1 माइनस टी स्क्वायर में। जो sin x था, sin x वो किसमें कन्वर्ट हुआ 2t में। और ये जो था c से जब इसको डिवाइड करते तो या इसमें एलसीएम लेते 1 प्लस टी स्क्वायर, या इसको c अपॉन cos स्क्वायर x करते तो यहां मेरा आता सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, और सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू मतलब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। तो जो c है कांस्टेंट, वो कांस्टेंट किससे रिप्लेस होगा 1 प्लस टी स्क्वायर से। cos x जो था वो किससे रिप्लेस होगा 1 माइनस टी स्क्वायर से। जो sin x था वो मेरा किससे रिप्लेस होगा 2t से। तो ध्यान भी रख सकते हो, या इस फॉर्म में हमें पता होना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं, कोई अलग से कोई चीज नहीं आ रही, जो पहले से ऑलरेडी बनी हुई है वही है, कोई खास बात नहीं है। तो वही है, sin x को क्या करें 2t से रिप्लेस करो, cos x को किससे रिप्लेस करो 1 माइनस टी स्क्वायर से रिप्लेस करो, और जो कांस्टेंट होगा उसको क्या रिप्लेस करो c इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर से। तो जो फॉर्म है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 टाइम्स आएगा, और इसको हम सोल्व कर सकते हैं। और साथ में यहाँ वहां टी की वैल्यू क्या थी टेंजेंट एक्स, यहाँ क्या है टी की वैल्यू टेंजेंट एक्स बाई टू, और ये वाला तो आपको बता ही चुके हैं। नेक्स्ट जैसे 1/2 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो या तो इसको इस पैटर्न से सोल्व किया जो भी बताया था, साइन एक्स है इसको क्या लिखा 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, कोस एक्स को क्या लिखा कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड किया, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू डीएक्स अपॉन 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू होता उसको क्या लिख दिया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 टेंजेंट एक्स बाई टू, और ये 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, और वही टेंजेंट एक्स बाई टू को टी पुट करोगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू डीएक्स जो है वो 2 dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 आउटसाइड आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और फिर इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2t था, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में t प्लस 1 होल स्क्वायर 3 माइनस 1 2 रह जाएगा, 2 को रूट 2 होल स्क्वायर dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ए, सॉरी 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स टी अपॉन ए, तो वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आंसर आ जाएगा। या अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है इसमें था, अब इसके बाद देखो मैंने ये स्टेप किया, फिर ये स्टेप किया, और फिर ये आया। अगर हम चाहते तो इसको डायरेक्ट क्या कर सकते थे कि यहां से जो ये पार्ट है, ये पार्ट किसमें यहाँ 1/2 है, 2 इंटू 1 ना, तो वो 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट को 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन एक्स है इसको क्या लिखोगे 2t, और जो cos x है उसको क्या लिखोगे 1 माइनस टी स्क्वायर, लेकिन साथ में रह गए यहाँ 2 भी लिखना है हमें, 2 टाइम्स में कन्वर्ट होगा ये जो पार्ट है 2 टाइम्स में कन्वर्ट होगा, और ये हमारा जो यहाँ फॉर्म लिखी हुई थी, जो ये फॉर्म लिखी हुई थी, इसको सोल्व करोगे तो यही सेम एज इट इज फॉर्म हो जाएगी। एज योर विश, ट्रेडिशनल मेथड से करें या डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा। वही है dx अपॉन 5 प्लस 4 साइन एक्स। तो इस वे में यहां तक इसने सॉल्व किया, मैं अगर चाहता तो यहाँ क्या करता 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन 5 है तो 5 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 है इंटू 2t, और ये आपका ये आ जाएगा। ये वाला काम करो, या इसको आप यहां से ये कन्वर्ट कर सकते हो 5t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 5, और इसके बाद या तो इसमें से 5 कॉमन लें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करें, या आप इसमें d की वैल्यू फाइंड आउट करें, d b स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व किया तो नेगेटिव आया, नेगेटिव, और नेगेटिव के केस में आपको पता है अगर डी नेगेटिव है तो ये तो था ही मेरा, ये जो 2 था ये तो आउटसाइड था ही,
-36 है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी, माइनस माइनस प्लस के 36 हो जाएगा। तो उसका टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, वैसे डेरिवेटिव ही किया हुआ है डायरेक्ट, 10t प्लस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी यानी 6। सिंप्लीफाई करोगे कर सकते हो, बस यहाँ t जहां है वहां टेंजेंट x/2 पुट करना है अब आपने, ये आंसर आ जाएगा। सेम dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स है, अगर इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहें तो इस वे में शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। क्या, a प्लस बी साइन एक्स है तो आपको बताया क्या करना है, 2 तो आउटसाइड आएगा ही आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a के साथ क्या लिखोगे, a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस b इंटू साइन एक्स है, इसको क्या लिखोगे 2t, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2 टाइम्स dt अपॉन ए टी स्क्वायर प्लस 2 bt प्लस a में। और अगर आप इसमें d फाइंड आउट करते हो तो d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 2b होल स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर होगा, और 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर में से अगर आप 4 कॉमन लेते हो तो क्या रह जाता है, 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इससे मुझे आइडिया होता है, मैं यहाँ जो पार्ट है, अब ये जो पार्ट है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला पार्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये वाला पार्ट मेरा पॉजिटिव है, अगर ये जो पार्ट है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अगर मैं पहले एक बार नेगेटिव ले लेता हूँ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो मेरा जो ये डी है, ये डी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव के केस में मुझे ये फॉर्मूला पता है, 2 अपॉन क्या होता था, 2 अपॉन रूट डी, 2 अपॉन रूट डी, रूट डी करते तो क्या होता, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। स्क्वायर रूट में देखो मैंने यहाँ इसके साथ 2 जो था वो नहीं लिखा, यहाँ जो रूट डी करते तो 4 का स्क्वायर रूट 2 भी आता ना, तो वो यहाँ 2 जो था वो 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक 2 मेरे पास यहाँ पे भी है, 2 टाइम्स था ना, तो 2 टाइम्स था तो वो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 अपॉन रूट माइनस डी, 2 अपॉन क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी था, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का माइनस साइन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए। टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी लिखते, डेरिवेटिव अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी लिखते ना, यहां से सॉल्व करके देखते तो आपको यही वैल्यू मिलती। ये तब है जब ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है और ए क्या है, पॉजिटिव है। ए यहां से ये जो ए है, इस ए को मैं क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट हो गया। और अगर मान लो मैंने यहाँ ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर कहा था, अगर मैं यहाँ ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर कहता, ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर कहता, तो डी मेरा यहाँ क्या हो जाता है, इस केस में डी क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और डी पॉजिटिव होता तो क्या होता फॉर्मूला, 1 अपॉन रूट डी, लेकिन ध्यान रखना उसमें 2 कॉमन आता ना, तो वो 2 टाइम्स था यहाँ इंटीग्रल के आउटसाइड, तो वो 2 से वो 2 वाला पार्ट कैंसिल हो गया। रूट डी में यहां से जो 2 आता, रूट डी में क्या आता, रूट 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ 2 और होता साथ में, तो उस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लॉग डेरिवेटिव, लॉग डेरिवेटिव माइनस रूट डी अपॉन डेरिवेटिव प्लस रूट डी, तो डेरिवेटिव माइनस रूट डी अपॉन डेरिवेटिव प्लस रूट डी में से जो 2 कॉमन आता है, 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जब ये पुट करते हैं ना, इसका डेरिवेटिव माइनस रूट डी अपॉन डेरिवेटिव प्लस रूट डी, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन आ जाता और वो कैंसिल आउट हो जाता, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसको आप एज ए ट्रिक ध्यान रख सकते हो, लेकिन ये जो a प्लस बी साइन टी है, इसकी जो ट्रिक है केवल ये नहीं है, ये तब है जब ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर हो और ए पॉजिटिव हो, और ये तब है जब ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर और ए पॉजिटिव हो। अगर ए नेगेटिव आ जाता है दोनों केस में से किसी में, तो ए को कॉमन, माइनस साइन को, ए को कॉमन नहीं लेना, माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे, तो रिमेनिंग जो पार्ट यहाँ बचेगा वो ए की फॉर्म में वो पॉजिटिव वाला पार्ट हो जाएगा, तो उसको आप इस फॉर्म में यूज कर सकते हो। तो यहाँ है dx अपॉन 7 माइनस 3 साइन एक्स, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से a इजिकल टू ए प्लस बी साइन एक्स था, तो a इजिकल टू 7 है और b इजिकल टू माइनस 3 है, तो a मेरा क्या है, पॉजिटिव, ए स्क्वायर क्या है 49 और बी स्क्वायर क्या है 9, तो यानी ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्या 2 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर 49 माइनस बी स्क्वायर 9, टेंजेंट इनवर्स बी, बी की वैल्यू -3,
प्लस ए की वैल्यू 7 रूट ए7 टेंजेंट एक्स बाई 2 अपॉन रूट ए स्क्र माइनस बी स्क्र रूट 49 माइनस 9 यानी रूट 40। ये हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। dx अपॉन 5 प्लस 2 साइन एक्स है, यानी a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 2, तो वही ए स्क्र 25 बी स्क्र 4, ये भी देखना है ताकि ए स्क्र बड़ा है बी स्क्र से, ए स्क्र बड़ा है बी स्क्र से, तो पहले वाला ही फॉर्मूला यूज होगा जो बता चुके हैं। लेकिन अगर लास्ट वाले क्वेश्चन में देखें dx अपॉन 3 प्लस 4 साइन एक्स कहते हैं, तो कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में इसमें भी यही वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं। ये नहीं होगा, यहां a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है, ए स्क्र इज इक्वल टू 9 है और बी स्क्र इज इक्वल टू 16 है, बी स्क्र बड़ा है ए स्क्र से और बी स्क्र बड़ा है ए स्क्र से, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। 1 अपॉन रूट बी स्क्र माइनस ए स्क्र 16 माइनस 9 लॉग ऑफ ए सी टेंजेंट एक्स बाई 2 प्लस बी की वैल्यू 4 रूट बी स्क्र माइनस ए स्क्र अपॉन ए की वैल्यू 3 टेंजेंट एक्स बाई 2 प्लस बी की वैल्यू 4 प्लस रूट बी स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस रूट 7 प्लस सी। ये फॉर्मूला याद रखो, या जो मैंने आपको ये बताया ना, मैं इस फॉर्मूले को प्रेफर नहीं करता, लेकिन क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक कहते कि भैया एक लाइन में आंसर आ गया, तो आप इसको ये वे में यूज कर सकते हो। नहीं तो मैं ये कहता हूं सीधा सा ये जो पार्ट है ए प्लस बी साइन एक्स, इसमें ए को किससे रिप्लेस करना है 1 प्लस टी स्क्र से, साइन एक्स को किससे रिप्लेस करना है 2t से, कोस एक्स होता तो 1 माइनस टी स्क्र से रिप्लेस कर देते, और 2 टाइम्स इंटीग्रल में कन्वर्ट होता है, ये ध्यान रखते, 2 टाइम्स में कन्वर्ट होगा। ये पहले वाले में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है, इसमें 2 टाइम्स में कन्वर्ट होता है। सेम टाइप है dx अपॉन a प्लस बी कोस एक्स, तो वही 2 टाइम्स में कन्वर्ट होगा। a के साथ क्या लिखेंगे 1 प्लस टी स्क्र प्लस बी कोस एक्स के साथ क्या लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्र, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी टी स्क्र ए प्लस बी, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये जो a माइनस बी है, मैं क्या चाहता हूं टी स्क्र का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव होगा तो माइनस साइन कॉमन लेके करेंगे, तो इसलिए a माइनस बी पॉजिटिव हो, a माइनस बी पॉजिटिव हो मतलब a बड़ा हो b से। और अगर इसमें d फाइंड आउट करते हो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र माइनस 4ac, तो बी स्क्र तो है ही नहीं, b माइनस 4ac हो जाएगा, यानी माइनस 4 इंटू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो माइनस 4 इंटू ए स्क्र माइनस बी स्क्र में अगर ए स्क्र बड़ा है बी स्क्र से, ए स्क्र बी स्क्र से बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू मेरी नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव डी नेगेटिव है तो टेंजेंट इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज होता है। क्या होता है 2 अपॉन रूट माइनस डी, क्या यूज होता है 2 अपॉन रूट माइनस डी, रूट माइनस डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। लेकिन ये 4 कहां गया, ये 4 कहां गया, क्योंकि ये मेरा यहाँ 2 टाइम्स भी था, 2 टाइम्स, तो उस 2 टाइम्स से ये 4 वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है, 2 अपॉन रूट माइनस डी में से याद नहीं रखेंगे, 2 टाइम्स करके याद रखते हो तो बात अलग है, तो 2 अपॉन रूट ए स्क्र माइनस बी स्क्र, टेंजेंट इनवर्स, यहां से जो फॉर्मूला बनता था ना, क्या बनता था डेरिवेटिव अपॉन रूट माइनस डी, तो इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करते तो क्या था, इसका डेरिवेटिव क्या था 2 इंटू ए माइनस बी टी प्लस, बस आगे तो कुछ आता ही नहीं, अपॉन डी रूट माइनस डी, रूट माइनस डी करते तो क्या था रूट में 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटू रूट ए माइनस बी इंटू रूट ए प्लस बी, यही तो आता, बस इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया, ये ए माइनस बी से स्क्वायर रूट वाला पार्ट कैंसिल होगा, तो रूट ए माइनस बी अपन रूट ए प्लस बी, टी का मतलब टेंजेंट एक्स बाई 2 प्लस सी। ये तब है जब मैंने ये कहा, लेकिन अगर यहां हम ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर करें, अगर हम ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर कहते, ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर कहते, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती, बाहर नेगेटिव साइन था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी डी पॉजिटिव का क्वेश्चन हो जाएगा, और डी पॉजिटिव का क्वेश्चन हो जाएगा, तो इस टाइप के कई क्वेश्चंस कर सकते हो, तो इस फॉर्म में आपका ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। तो या तो आप इसको डायरेक्ट याद रखो, लेकिन मैं क्या प्रेफर करता हूं कि इसको आप इस फॉर्म में ये वैल्यूज पुट करो, इसमें कन्वर्ट करके जो फॉर्मूला ये बताया आपको डी पॉजिटिव डी नेगेटिव डायरेक्ट इंटीग्रेट वाला जो पार्ट है, भाई अगर आप चाहते हो भैया सिंगल लाइन में आंसर आए, तो ये सारा याद रखना होगा आपको। तो यहां से 5 प्लस कोस एक्स है, इसका मतलब a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1, a माइनस बी क्या होगा 4 पॉजिटिव, या ये कह लो कि हमें पता है a इज ग्रेटर देन b है, और फिर आप a स्क्वायर और b स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, a स्क्वायर और b स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a स्क्वायर की वैल्यू
25 बी स्क्वायर की वैल्यू 1, तो ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, तो इसके लिए मेरा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 माइनस 1, टेंजेंट इनवर्स रूट ए माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस बी, टेंजेंट एक्स बाई टू प्लस सी। और एक और बात मैं बता देता हूं कि कई बार अगर मान लो हमने ध्यान नहीं दिया और हमने इस टाइप से ये फॉर्मूला यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो यहां जो पार्ट है इनमें से कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव आ गई ना, मान लो पहले वाला फॉर्मूला ने जो है पहले वाला फॉर्मूला यूज करना स्टार्ट कर दिया, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव आ गई ना, इसका मतलब हमने गड़बड़ कर दी, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होना, दूसरे वाला यूज होना है, तो उसको आप सॉल्व कर लोगे। इसी वे में है dx अपॉन 7 माइनस 5 कोस एक्स, तो a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू -5, तो a ग्रेटर देन b है ही, a ग्रेटर देन b है, और a स्क्वायर और b स्क्वायर सॉल्व करोगे तो पहले वाला ही फॉर्मूला इसमें बनेगा, उसको पुट करोगे, सॉल्व करोगे और आंसर आ जाएगा। सेम पैटर्न पे dx अपॉन 3 प्लस 5 कोस एक्स, देखो ये दे दिया जाए तो बच्चे इसमें भी कई बार ये पहले वाला ही फॉर्मूला यूज करने लग जाते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें जो है a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 5 है, तो b स्क्वायर बड़ा है a स्क्वायर से, b स्क्वायर बड़ा है a स्क्वायर से, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा और आप इसको यूज करके सिंगल लाइन में आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है ये, तो बस एक टाइप की फॉर्म में ही कह रहे हैं, कई बार क्या होता है, अभी तो हमने डिनोमिनेटर में ये पार्ट कहा था, लेकिन अगर कई बार यहां मेरे पास न्यूमिनेटर में फंक्शन ऑफ टेंजेंट एक्स बाई टू और आ जाए, भाई 1 प्लस टेंजेंट एक्स आ जाए या टेंजेंट एक्स बाई टू, टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाए, तो भी आप टेंजेंट एक्स को वही टेंजेंट एक्स बाई टू को टी पुट करके, जैसे वो पहले वाली टाइप सोल्व किया उसी टाइप से सोल्व करेंगे, बस उसमें न्यूमिनेटर में कुछ और आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर या 1, भाई मेरा पहले जो पार्ट था अगर ये नहीं था तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो रहा था, डी टी अपॉन ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, वो बात अलग है 2 टाइम्स या कुछ, लेकिन अब मेरा क्या होगा, अगर न्यूमरेटर में भी कोई फंक्शन ऑफ टी है तो ये मेरा साथ में फंक्शन ऑफ टी और आ जाएगा, मतलब 1 प्लस टी आ जाएगा या 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा या 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 3 टी क्यूब आ जाएगा अपॉन दिस, तो उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 1 अपॉन ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, वैसे तो हम इस टाइप को डिस्कस कर चुके हैं, वहां मेरे पास प्लस सी था, लेकिन अगर प्लस सी नहीं है तो हम इसका आंसर दूसरी फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। दूसरी फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं कि ये जो ए कोस एक्स है, ये जो ए है, अगर मैं इस ए को आर साइन अल्फा पुट कर दूं, ए को आर साइन अल्फा और बी को आर कॉस अल्फा, अगर ए को आर साइन अल्फा और बी को आर कोस अल्फा पुट कर दूं, तो इनका जब स्क्वायर एंड एडिंग करते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए अपॉन बी। तो मेरा ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन आर कॉमन लेंगे, आर कॉमन लेंगे क्या रहेगा, cos x sin अल्फा, cos x sin अल्फा प्लस sin x cos अल्फा, इस वे में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो पार्ट है sin x sin a cos b प्लस cos a sin b क्या होता है, sin a प्लस b, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाता है, dx अपॉन r इंटू साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी मतलब साइन x प्लस अल्फा, और 1 अपॉन साइन x प्लस अल्फा क्या होता है, कोसिकेंट, यानी 1 अपॉन r इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x प्लस अल्फा dx, और कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, लॉग टेंजेंट x बाई टू, तो 1 अपॉन r लॉग टेंजेंट x बाई टू प्लस सी, ये हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास फॉर्मूला। लेकिन अगर मैंने इसी में यहां से मैंने क्या किया था, इसमें मैंने a को r साइन अल्फा पुट किया था, b को r कोस अल्फा पुट किया था, लेकिन अगर मैं इसी में a को r कोस अल्फा पुट कर देता, b को r साइन अल्फा, तो ये मेरा a कोस अल्फा होता, कोस x प्लस b साइन अल्फा साइन x होता। फॉर्मूला ये r की वैल्यू तो वही रहती है, बस टेंजेंट अल्फा क्या बन जाता है यहाँ,
टेंजेंट अल्फा क्या बन जाता है, बी अपॉन ए। दोनों में से किसी से भी मैं क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ, ये बात कहना चाह रहा हूँ। तो यहां से मेरा क्या हो जाता है, cos x cos अल्फा sin x sin अल्फा, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b क्या हो जाता है, cos a माइनस b। तो cos a माइनस b यानी cos x माइनस अल्फा, और 1 अपॉन cos x माइनस अल्फा को मैं क्या लिख पाता, सीकेंट x माइनस अल्फा। और सीकेंट x माइनस अल्फा का इंटीग्रेशन आपको पता है log सीकेंट x प्लस टेंजेंट x। तो क्या हो जाता, 1 अपॉन r तो आउटसाइड था, log सीकेंट x प्लस x माइनस अल्फा प्लस टेंजेंट x माइनस अल्फा प्लस c। तो इस फॉर्म में भी कई बार क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शन इस फॉर्म में दिए हो, तो हम इस वे में भी इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये है dx अपॉन साइन एक्स प्लस रूट थ्री कोस एक्स है, तो वही मैं यहाँ इसको 1 समझता, 1 को r साइन अल्फा r कोस अल्फा पुट कर लेता, या ये थोड़ा सा मेरे पास एंगल्स की फॉर्म में है, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता, ये 1/2 रूट 3/2 कर देता, तो 1/2 किया तो 1/2 बार, तो 1/2 करने से क्या हुआ, ये 1/2 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos π/3। cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। रूट 3/2 क्या होता है, sin π/3। मतलब इन दोनों की वो वैल्यूज जो सेम एंगल के साथ आ जाए, ताकि sin a cos b प्लस cos a sin b का फॉर्मूला बन जाए हमारे पास। तो ये मेरे पास sin x प्लस π/3 का फॉर्मूला होता है, और 1 अपॉन साइन एक्स प्लस π/3 क्या हो जाएगा, कोसिकेंट x प्लस π/3। और कोसिकेंट x प्लस π/3 का इंटीग्रेशन पता है, log टेंजेंट x/2। तो इसका बाई 2 करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो इसमें वही साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। कोस एक्स को क्या लिख सकते हो, या 1 प्लस कोस एक्स ही दिया हुआ है, तो 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकते हो, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। सेपरेट करो, क्या होगा, एक्स अपॉन 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस एक कोस एक्स बाई 2 कैंसिल होगा, टेंजेंट एक्स बाई 2। तो इसके लिए हमारे पास ये टाइप बन जाती है, या तो मैं इसको सॉल्व करूं, इस पार्ट को, ये जो पार्ट है इस पार्ट को इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से सॉल्व करूं, एक बार सॉल्व करूंगा तो ये एक प्लस आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स बाई 2, तो उससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। या मुझे पता हो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स अगर है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो ये मेरा एफ एक्स है और ये मेरा एक्स इंटू एफ डैश एक्स है, एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो इसको इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स में एक्स को फर्स्ट फंक्शन लें और इसको सेकंड फंक्शन लें, और इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट सॉल्व करेंगे तो एक तो ये टर्म आएगी और एक नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स बाई 2 आएगा। वैसे भी सॉल्व कर सकते हो एज योर विश, जैसे सॉल्व करना चाहें। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स अपॉन ए सी कोस एक्स प्लस डी साइन एक्स डीएक्स। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो ये डिनोमिनेटर है उसकी फॉर्म में हम न्यूमरेटर को कन्वर्ट करना चाहेंगे, या उसके डेरिवेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो न्यूमरेटर में मेरा क्या है, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो उसको हम क्या लिखते हैं, एल टाइम्स जो मेरा डिनोमिनेटर है, एल टाइम्स जो मेरा डिनोमिनेटर है, प्लस एम टाइम्स उस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, सी कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस सी साइन एक्स, डी साइन एक्स का डेरिवेटिव डी कोस एक्स, ताकि जब ये न्यूमरेटर मेरा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन मेरा क्या है, सी कोस एक्स प्लस डी साइन एक्स, और मुझे इसको जब डिवाइड कर इंटीग्रेट करना होगा, तो जब मैं इसको सेपरेट करूंगा तो एल रह जाएगा, एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल एक्स, एल का इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा, एल एक्स प्लस एम टाइम्स ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है, इसको टी पुट करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, dt, dt अपॉन टी, dt अपॉन टी मतलब log t, यानी log ऑफ दिस वैल्यू। तो बस मुझे ये l और m की वैल्यूज फाइंड आउट करना होगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो वही ये lx हो जाएगा प्लस m टाइम्स log रह गया है, m टाइम्स log ऑफ c cos x प्लस d sin x आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, न्यूमरेटर को km कहो या l कह सकते थे, यहाँ l टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस m टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये पुट करते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने ये इसको l टाइम्स दिस प्लस m टाइम्स इसका डेरिवेटिव पुट करके भी सॉल्व कर सकते थे,
लेकिन बाई चांस ये क्वेश्चन ऐसा है कि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा कि यहाँ जो साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स लिखता हूँ, तो कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाता है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स होता है, तो 2 साइन एक्स होता है, तो वो 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, और ये इसको इसके साथ सेपरेट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और इसके साथ ये लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको मैं टी कहता हूं तो ये मेरा डी टी के फॉर्म में विद नेगेटिव साइन भी बनेगा, माइनस साइन, इसका डेरिवेटिव देखोगे ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स बनेगा, लेकिन यहाँ क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, तो माइनस साइन कॉमन ले लोगे, तो वो वैल्यूज पुट कर दोगे, हाफ एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 3 साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स अपॉन 3 कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, इसको सोल्व करना है। तो इसके लिए क्या किया कि जो ये न्यूमिनेटर है इसको L टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस M टाइम्स इसका डेरिवेटिव पुट किया, और कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे बोथ साइड, साइन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या बनेगा 2L, यहाँ साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या बनेगा माइनस 3M, तो L इज 3 इज इक्वल टू 2L माइनस 3M। फिर cos x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, 2 इज इक्वल टू, यहाँ cos x का क्या है 3L, यहाँ cos x का क्या है 2M, तो यानी 3L प्लस 2M, तो ये L और M की फॉर्म में आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, और L और M की फॉर्म में 2 इक्वेशंस हैं, तो इनको सोल्व करके आप L और M की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। तो L की वैल्यू आएगी 12/13 और M की वैल्यू आएगी -5/13, तो आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा LX 12/13x माइनस M log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस C, इस वे में कर सकते हो, या इसको आप एज ए शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो एज ए शॉर्ट ट्रिक भी ध्यान रख सकते हो कि a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x है, तो क्या होगा, यहां क्या आएगा ac प्लस bd, ac प्लस bd अपॉन डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू x प्लस ad माइनस bc, ad माइनस bc अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। लेकिन क्या है कि अगर ये जो है ना, इसमें अगर आप ये जो वैल्यू है देखो, ए की वैल्यू यहां से cos x का कोफिशिएंट देखना है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू cos x का कोफिशिएंट 3, डी की वैल्यू 2। अगर ये ए बी सी डी, ये इसको ये समझो ये एल है आपका, जो यहाँ एल था ना, इसको पुट करके देखोगे तो एल आएगा, और ये एम आएगा, नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एल एक्स प्लस एम टाइम्स लॉग ऑफ डिनोमिनेटर डेरिवेटिव, बस तो वही पार्ट है। बस इसमें क्या होता है कि कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में ये ध्यान नहीं रखते कि जैसे ये मेरा ये ना, जैसे ये इसको इससे कर लिया, इसको इससे कर लिया, पहले वाले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको इससे कर लिया, इसको इससे कर लिया, अपॉन में डिनोमिनेटर में जो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, लेकिन जब ये वाला पार्ट इसको इससे और इसको इससे कर लिया ना, तो नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ जाएगा, ये इसको इससे a इंटू डी माइनस बी इंटू सी तब है जब cos x के कोफिशिएंट पहले लिख रहे हैं और sin x के बाद में लिख रहे हैं, कहीं इसको करने लग जाओ 3 इंटू टू वाला पार्ट वो करने लग जाओ, पहले cos x वाला पार्ट लिखना है, cos x को यहाँ लिखना है, sin x को यहाँ लिखना है, फिर वो वाला पार्ट ad माइनस बी सी वाला करके देखना है। इसलिए मैं कहता हूँ शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ हमें जो ट्रेडिशनल मेथड है उसका भी पता होना चाहिए। dx अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स है, dx अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स उसी टाइप में कन्वर्ट करना हो, वैसे कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन, dx अपॉन टेंजेंट एक्स है, टेंजेंट एक्स को क्या लिखोगे sin x अपॉन cos x, तो क्या होगा sin x अपॉन cos x यहाँ आ जाएगा, और ऊपर यहाँ मेरे पास cos x है, पहले वाले में मेरे पास क्या था यहाँ sin x अपॉन cos x प्लस sin x का किया ना, वैसे भी कर सकते हैं उसको, या हम जो अभी ट्रिक की है ये वाली शॉर्ट ट्रिक की बात करें, इससे करना चाहें तो इस cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 cos x प्लस 0 sin x अपॉन 1 cos x प्लस 1 sin x, तो क्या फॉर्मूला बनता है 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 1 0, 1 प्लस 0 1 अपॉन इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1, ये 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 1 0 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है ये इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 1 0 अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लॉग डिनोमिनेटर प्लस सी। तो इस फॉर्मूले से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एज यूर विश, जैसे करना चाहिए। नेक्स्ट है, यहां अब मेरे पास साथ में कुछ कॉन्स्टेंट्स और आ गए,
साथ में कुछ कॉन्स्टेंट्स और आ जाए, तो क्या होगा, वही काम करना है कि जो ये है डिनोमिनेटर, उसी फॉर्म में न्यूमिनेटर को कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो ये न्यूमिनेटर है, इस न्यूमिनेटर को क्या पुट करते हैं, एल टाइम्स डिनोमिनेटर, एल टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस एम टाइम्स इसका डेरिवेटिव। लेकिन अगर ये ना लिखते हम तो ये कंपेयर नहीं हो पाता। तो साथ में मेरे पास कुछ ना कुछ, भाई पहले वाली टाइप में तो यही वाला पार्ट था, एल टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस एम टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन अगर साथ में यहाँ कुछ कॉन्स्टेंट्स भी आ जाते हैं तो प्लस मुझे एन भी लिखना होगा। इससे क्या होगा कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इससे जब ये सॉल्व करोगे, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम से एल आएगा, एल डी एक्स का इंटीग्रेशन एल एक्स प्लस एम टाइम्स डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन होगा, तो लॉग ऑफ दिस पार्ट आ जाएगा, प्लस एन टाइम्स डी एक्स अपॉन दिस पार्ट। और ये जो टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तो सॉल्व हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और उनसे हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे आप। नेक्स्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। cos 2x, cos 2x क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b, ताकि एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। तो या तो उसी मेथड से सॉल्व करें, या हमें पता है भैया ये जो है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन का लॉग डेरिवेटिव, तो लॉग डिनोमिनेटर आंसर आ जाएगा, तो लॉग ऑफ cos x प्लस sin x प्लस c आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सिंपल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करते जाओ, बिल्कुल इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, और दे दिया साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos 2x को क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2 अल्फा को क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 2 टाइम्स भी है, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स आउटसाइड आ जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b, ये कैंसिल हो जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos अल्फा का इंटीग्रेशन, कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में sin अल्फा लिख देते हैं, cos अल्फा एज ए कांस्टेंट का काम करेगा, तो कांस्टेंट के साथ इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, यानी x cos अल्फा प्लस c। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप है cos x प्लस sin x अपॉन f ऑफ sin 2x, यानी फंक्शन ऑफ sin 2x में यहां मेरे पास 1 प्लस sin 2x आ जाए, या 1 प्लस साइन स्क्वायर 2x आ जाए, या रूट साइन 2x आ जाए। लेकिन न्यूमिनेटर में cos x प्लस sin x हो, या cos x माइनस sin x, माइनस साइन, ये sin x माइनस cos x भी होगा तो वो माइनस साइन कॉमन आ जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, इनको सॉल्व करने के लिए अब मैं इसमें डायरेक्ट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा कि ये मेरा जो पार्ट है cos x माइनस प्लस sin x है, ये किसका डेरिवेटिव है, ये इसका इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। यानी इस न्यूमिनेटर में जो ये पार्ट है, इसके इंटीग्रेशन को टी पुट करूंगा, या ये को कि उसको टी पुट करूंगा जिसका डेरिवेटिव ये आता हो, इसका इंटीग्रेशन ये कह लो या इसका डेरिवेटिव ये कह लो। क्यों, क्योंकि ताकि मेरा न्यूमिनेटर में किसमें कन्वर्ट हो जाए, ये dt में। और साथ में ये जो फंक्शन ऑफ sin 2x वाला पार्ट है, इसके लिए क्या पार्ट बना, यहां से मेरे पास ये है, तो इसका मतलब cos x प्लस sin x dx जो है वो मेरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, dt में। और अगर मैं इसको स्क्वेयरिंग करता हूं तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये तो 1 हो जाएगा, और 2ab वाला पार्ट जो है 2ab, ये sin 2x होता है। तो मेरे पास यहां से sin 2x की वैल्यू आ जाएगी, sin 2x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसमें जहां जहां sin 2x की फॉर्म में वैल्यू होगी उसको क्या पुट कर दोगे, 1 माइनस टी स्क्वायर, और इजीली सॉल्व कर पाओगे। सेम इसी वे में अगर cos x माइनस sin x अपॉन फंक्शन ऑफ sin 2x है, तो cos x माइनस sin x है ना, तो इसका इंटीग्रेशन देखो क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x, तो आप इसको टी पुट करोगे, और इसमें वही जैसे यहाँ के स्केल नियम, माइनस था ना, प्लस था तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस आने से यहाँ sin 2x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर बनी थी, यहाँ sin 2x की वैल्यू
टी स्क्वायर माइनस वन बन जाएगी, और न्यूमरेटर वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी। तो ये टाइप पता होनी चाहिए बस। जैसे ये है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन रूट साइन टू एक्स। तो रूट साइन टू एक्स है, तो इसका मतलब ये जो है cos x माइनस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या बनता है, इसका जो cos x माइनस साइन एक्स वाला पार्ट है ना, तो इसका इंटीग्रेशन ये वाला पार्ट बनता है मेरा, ये वाला, यानी इसको मैं टी पुट कर रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन ये बनता है, इसको टी पुट कर रहे हैं, तो ये तो dt हो जाएगा, dt अपॉन रूट साइन टू एक्स, साइन टू एक्स क्या पुट कर दोगे, रूट टी स्क्वायर माइनस वन, और dt अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को या टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, तो वो फॉर्मूला पता है log टी प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस वन। और यहां जो ये टी है, इस टी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और इसको साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर वगैरह पुट करने की जरूरत नहीं है, टी स्क्वायर माइनस वन तो मुझे पता ही है साइन टू एक्स है, तो वो हम साइन टू एक्स डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मुझे ये टाइप पता है तो मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। रूट टेंजेंट एक्स प्लस रूट कोट एक्स है, रूट टेंजेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, रूट कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो रूट साइन एक्स कोस एक्स एलसीएम लें, एलसीएम लें, और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, लेकिन यहाँ साइन एक्स कोस एक्स है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई, और रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना हो, क्योंकि 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या हो जाए, साइन 2x, तो ये साइन 2x हो जाए, तो ये मेरा उसी टाइम में कन्वर्ट हो गया। मुझे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, उसको टी पुट करूंगा तो न्यूमरेटर क्या हो गया, डी टी अपॉन साइन 2x, या तो मुझे ध्यान हो, क्या क्या ध्यान रखेंगे आप, इसका स्क्वायर करके देख लें, इजिकल टू टी स्क्वायर, तो ये मेरा साइन 2x हो जाएगा, ये मेरा 1 हो जाएगा, तो साइन 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पुट कर दें, रूट टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स टी, तो साइन इनवर्स टी प्लस सी, और साइन इनवर्स टी, टी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर एम एक्स इंटू कोस रेज टू द पावर एन एक्स डी एक्स। तो इस टाइप की क्वेश्चन हो तो इसमें जो ये m और n है दोनों इवन हो सकते हैं, दोनों ओड हो, कोई एक इवन हो कोई दूसरा ओड हो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप देखेंगे कि अगर cos x की पावर n जो है अगर वो ओड है तो हम sin x को टी पुट करते हैं, क्यों, क्योंकि cos x की पावर ओड का मतलब अगर मान लो cos क्यूब x है या cos रेज टू द पावर 5x है, तो उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, cos स्क्वायर x इंटू cos x, और cos स्क्वायर x का मतलब क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स, और इससे पहले मेरा क्या होगा, साइन रेज टू द पावर एम एक्स, तो मैं इसमें अगर साइन एक्स को टी पुट करूंगा तो जो ये cos x और dx वाला पार्ट होगा वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, और रिमेनिंग जितना भी पार्ट है वो इन पावर्स ऑफ t होगा, और t रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन आपको पता है, t रेज टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, तो उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर पाओगे। लेकिन अगर ये जो m है अगर साइन एक्स की पावर ओड है तो सेम पैटर्न से साइन एक्स की पावर ओड होगी, भी क्यूब था, अगर मैं यहाँ पावर 5 कहता तो ये 4 हो जाता, और फिर ये इसका स्क्वायर हो जाता, तो इसी वे में अगर मान लो साइन एक्स की पावर ओड होगी तो हम उसमें कोस एक्स को टी पुट कर देंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मेरे पास m और n दोनों अगर ओड है, m और n दोनों ओड है, तो जिसमें से जिसका भी चाहे, भाई ये m और n अगर दोनों मेरे पास ओड हैं तो आप जिसको भी चाहें, चाहे तो साइन एक्स को टी पुट कर दो चाहे कोस एक्स को टी पुट कर दो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिसकी पावर कम होगी, जैसे मान लो कोस क्यूब एक्स है और साइन रेज टू द पावर 7x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर 7x है और कोस क्यूब एक्स dx है, तो ये नहीं कि किसी को भी पुट कर दो, तो जिसकी पावर ज्यादा है, जैसे साइन की पावर ज्यादा है ना, तो उसमें आप साइन एक्स को टी पुट करने की रेफरेंस यूज करें। क्वेश्चन दोनों से सोल्व होगा लेकिन इससे थोड़ा सा इजीली आप सोल्व कर पाओगे। लेकिन अगर दोनों ही इवन हो जाए, m और n दोनों इवन हो जाए, तो आप उन क्वेश्चंस को जो हायर पावर्स होंगी उनको आप मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे, हायर पावर्स को मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। जैसे आपको पता है अगर मेरे पास cos स्क्वायर x है तो उसको मैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, साइन स्क्वायर x है तो उसको 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, तो जो इवन पावर्स है उनको हमने
मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करना होगा और फिर उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। और अगर m प्लस n किसी क्वेश्चन में नेगेटिव इवन इंटीजर आ जाए तो हम टेंजेंट x को t पुट करते हैं, और ये भी जनरली उसी टाइप का पार्ट बन जाता है। वैसे तो अगर m प्लस n माइनस 2/2 है, अगर वो मेरा नेगेटिव इंटीजर है, तो आप टेंजेंट x को t पुट करो या कोट x को t पुट करो, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप, अगर मान लो मेरे पास ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर 4x कोस रेज टू द पावर 5x dx है, तो यहाँ 5 कोस की पावर ओड है, तो हम इसको कोस रेज टू द पावर 5x को कोस स्क्वायर x होल स्क्वायर इनटू कोस x लिखेंगे। कोस स्क्वायर x को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हो, और फिर साइन x को t पुट करोगे तो कोस x dx क्या हो जाएगा, dt। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू द पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर dt। a माइनस बी होल स्क्वायर सॉल्व कर सकते हो, t रेज टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, t रेज टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन t रेज टू द पावर 5/5 कर सकते हो, और जहां जहां t है वहां साइन x पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर x, इवन पावर है मेरी, तो कोस स्क्वायर x को आप क्या लिखोगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड को, या मैं चाहता तो सीधा इसको इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 2x/2 ये भी लिख सकता था, या यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1 प्लस कोस 2x, 1 का इंटीग्रेशन x कोस 2 का x का इंटीग्रेशन साइन 2x/2 प्लस। अगर मान लो साइन स्क्वायर x का होता तो साइन स्क्वायर x को क्या लिखते, 1 माइनस कोस 2x/2 कर सकते हो। साइन रेज टू द पावर 4x है, साइन रेज टू द पावर 4x है, तो साइन रेज टू द पावर 4x है, तो साइन रेज टू द पावर 4x को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर, तो यानी 1 माइनस कोस 2x/2 होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 आउटसाइड आ जाएगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये वाले पार्ट तो उसमें कन्वर्ट हो गए जिसके हमें इंटीग्रेशन पता है। अगेन कोस स्क्वायर 2x है, तो कोस स्क्वायर 2x को अगेन मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट कर दो, कोस स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोस 4x/2, सिंप्लीफाई करो, सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, और सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया तो सोल्व कर सकते हो। अगर आपसे कहा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx, तो वैसे तो साइन क्यूब एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx, और कोस एक्स को टी पुट करके सोल्व कर सकते हो। या अगर आप चाहो तो साइन क्यूब एक्स है, इसको भी आप मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट कर लो, क्या होता है, साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, वहां से सोल्व करोगे तो साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 इंटू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करके भी सोल्व कर सकते हो। सेम वे में कोस क्यूब एक्स का होता तो कोस 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस, ये 3 था, यहाँ 3 रह गए, नहीं लिखा हुआ 3 साइन एक्स माइनस साइन 3, तो कोस क्यूब एक्स होता तो उसको भी इसी वे में कन्वर्ट करके भी सोल्व कर सकते थे, या कोस 3x इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब एक्स माइनस कोस 3x, उससे सोल्व कर सकते हो, जैसे करना चाहें करें, आंसर आ जाएगा। ये है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, या तो डायरेक्ट उनको मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करो, या हमें पता है साइन एक्स कोस एक्स के साथ अगर 2 आ जाता है तो साइन 2x का फॉर्मूला हो जाता है, चाहे तो इनको डायरेक्ट मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करो फिर सोल्व करो, या आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन एक्स कोस एक्स होल स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन 2x होल स्क्वायर, और साइन 2x होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 4x/2, तो 1/8 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x कोस 4x का क्या होता है साइन 4x/4, पुट करोगे आंसर आ गया क्या। अब ये है इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट रेज टू द पावर mx सीकेंट रेज टू द पावर nx, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी जैसे पहले वाला पार्ट बताया उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम देख लेते हैं कि क्या पावर है, और उसके अकॉर्डिंग सब्सटीट्यूशन, किसी किसी क्वेश्चन में सीकेंट एक्स को टी पुट कर देते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में टेंजेंट एक्स को, तो यहाँ टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट रेज टू द पावर 4x है, तो पता चल जाता है 4 है तो इसको सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख देंगे, तो
ये वाला पार्ट टेंजेंट में ही कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट एक्स को टी पुट कर देंगे। अगर यहाँ सीकेंट की पावर जो है अगर ओड होती, सीकेंट की पावर ओड होती तो वो एक सीकेंट और टेंजेंट को ले लेते, सीकेंट को पुट कर देते। बच्चे बच्चे को पता है कैसे सोल्व करते हैं, कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप ये लिख सकते हो, टेंजेंट एक्स को टी पुट करोगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब जैसे ये सीकेंट एक्स आ गया इंटू टेंजेंट रेज टू द पावर 5x है, तो इसमें हमने क्या किया, टेंजेंट रेज टू द पावर 5x जो है इसको हमने टेंजेंट रेज टू द पावर 4x इंटू टेंजेंट रेज टू टेंजेंट एक्स का, तो टेंजेंट रेज टू द पावर 4x मतलब टेंजेंट स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू क्या रह गया, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। तो इसमें मैं सीकेंट एक्स को टी पुट कर सकता हूं, और सीकेंट एक्स को टी पुट करता हूं मतलब सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डीएक्स वो मेरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर ये है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन रेज टू द पावर mx cos रेज टू द पावर nx, m और n पावर जो डिनोमिनेटर में, और ये जो m और n है अगर इनका सम 2 है, तो या तो वही मेथड कि इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करें, उससे भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हो टेंजेंट रेज टू द पावर 1 माइनस एम एक्स अपॉन 1 माइनस एम प्लस सी। लेकिन ध्यान रखें m जो होगी वो साइन की जो पावर होती है वो वाला पार्ट होता है। तो ये है जैसे dx अपॉन साइन रेज टू द पावर 9 7 बाई 9x इंटू कॉस रेज टू द पावर 11 बाई 9x। तो 7 अपॉन 9 और 11 अपॉन 9 को ऐड करते हो तो 2 होता है। तो हम चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते थे, नहीं तो मैं जो फॉर्मूला बना कैसे है वो भी पता चल जाएगा। अगर मैं इसको cos रेज टू द पावर 7 बाई 9x से डिवाइड करता और cos रेज टू द पावर 7 बाई 9x से मल्टीप्लाई करता, तो ये वाला पार्ट मेरा टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये मेरा पावर का सम 2 होने के कारण ये cos स्क्वायर x होगा ऑटोमेटिकली, इसीलिए कहा है पावर 2 हो, ताकि ये डिनोमिनेटर में जो cos स्क्वायर x होगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और न्यूमरेटर में चला जाएगा तो वो सीकेंट स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये cos स्क्वायर x वाला पार्ट सीकेंट स्क्वायर x हो जाता है। तो सीकेंट स्क्वायर x अपॉन टेंजेंट x रेज टू द पावर 7 बाई 9, यानी मैं टेंजेंट x को अगर t पुट करता हूं तो ये क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, dt अपॉन t रेज टू द पावर 7 बाई 9, यानी t रेज टू द पावर m। लेकिन जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये मेरा इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू द पावर माइनस एम डी टी बन गया, टी रेज टू द पावर माइनस एम, और टी रेज टू द पावर माइनस एम का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी रेज टू द पावर 1 माइनस एम अपॉन 1 माइनस एम, यही है ये। इसको सोल्व किया, 7 बाई 9 था तो टी रेज टू द पावर 1 माइनस 7 बाई 9 2 बाई 9 अपॉन 1 माइनस 7 बाई 9 यानी 2 बाई 9, सोल्व किया तो ये आपका आंसर आ गया। इसी वे में यहाँ है dx अपॉन साइन रेज टू द पावर 3 बाई 2x cos रेज टू द पावर 1 बाई 2x, यानी m की वैल्यू है 3 बाई 2 और n की वैल्यू है 1 बाई 2 और m प्लस n 1 है 2 है, तो वही टेंजेंट रेज टू द पावर 1 माइनस m x अपॉन 1 माइनस m, और 1 माइनस m मतलब माइनस हाफ होगा, यानी माइनस 2 टेंजेंट रेज टू द पावर माइनस 1 बाई 2x, यानी माइनस 2 अपॉन रूट टेंजेंट x प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब ये देखो सीकेंट रेज टू द पावर 2 बाई 3x कोसिकेंट रेज टू द पावर 4 बाई 3x, कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में ना देने की बजाय न्यूमरेटर में दे दिए। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको उसी वे में, इसका आंसर भी उसी फॉर्म में लिख सकते थे, या हमने इसको क्या किया, यहां जो पार्ट था सीकेंट रेज टू द पावर 2 बाई 3x था ना, तो सीकेंट रेज टू द पावर 4 बाई 3x से मल्टीप्लाई किया, सीकेंट रेज टू द पावर माइनस 4 बाई 3x से डिवाइड किया, इस वे में किया, या इसको उसी टाइप में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो। इसको मैं क्या लिखता हूं 1 अपॉन साइन रेज टू द पावर 4 बाई 3x cos रेज टू द पावर 2 बाई 3x dx, और फॉर्मूला यूज कर लेते, या हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कोई बात नहीं है। तो यहां ये इसलिए क्या, ताकि ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट मेरा क्या बन जाए सीकेंट स्क्वायर x, ये पार्ट क्या बन जाए सीकेंट स्क्वायर x, और ये वाला पार्ट इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा, कोसिकेंट x अपॉन सीकेंट x रेज टू द पावर 4 बाई 3, कोसिकेंट x क्या होता है 1 अपॉन साइन x, सीकेंट x क्या होता है 1 अपॉन कोस x, तो या तो इसको कोट x कहते या डिनोमिनेटर में ले जाते, डिनोमिनेटर में ले जाते तो क्या कहते टेंजेंट x रेज टू द पावर 4 बाई 3। तो इस फॉर्म में सोल्व करो या इससे डायरेक्ट आंसर लिखते, आंसर आ जाता आपका, तो कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स डीएक्स, तो वही साइन एक्स है तो इसको मैं अगर कोस एक्स कर देता यहाँ तो यहाँ पावर 4 हो जाती, 4 हो जाती तो ये ऊपर चला जाता सीकेंट रेज टू द पावर 4x,
सीकेंट रेज टू द पावर 4x को क्या कर सकते हो, सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x, और अब टेंजेंट x को t पुट कर दोगे, टेंजेंट x को t पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। प्ले विद मैथ्स बिल्कुल इजी है, इजीली आप इनको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है dx अपॉन साइन स्क्वायर x cos x, dx अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस cos x, मतलब इवन इंटीजर आता, नेगेटिव पावर ऊपर जाती, पावर ये मेरी अगर न्यूमरेटर में जाती है तो अगर नेगेटिव इवन इंटीजर बन जाता सम, तो टेंजेंट एक्स और कोट एक्स को टी पुट करते हैं, लेकिन यहाँ साइन रेज टू द पावर माइनस टू एक्स कोस रेज टू द पावर माइनस एक्स, यानी एम प्लस एन नेगेटिव आ गया ना, तो उसमें हम जनरली इस टाइप से कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन को, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, या कई बार हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर लिखना पड़ जाए, ताकि सेपरेट करें और हम उनको सॉल्व कर पाए। बस मुझे टाइप्स का ध्यान हो इंटीग्रेशन में, तो मैं इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ वन को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, सेपरेट किया तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाता, क्या रह जाता, वन अपॉन कोस एक्स, एक कोस एक्स कैंसिल होगा, कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो वन अपॉन कोस एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स, ये कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स होता है, और इसमें साइन एक्स को टी पुट करूंगा तो cos x dx dt हो जाता है dt अपॉन टी स्क्वायर, और dt अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन टी, dt अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन टी, यानी माइनस वन अपॉन साइन एक्स। देखिए यहाँ इफ सम ऑफ पावर्स ऑफ साइन एक्स एंड cos x इज ऑड नेगेटिव इंटीजर, अगर ऑड नेगेटिव इंटीजर है तो देन मल्टीप्लाई बाय सुटेबल पावर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। भैया मेरे पास 2 था, अगर मेरे पास यहाँ 4 और 3 होता तो उसके लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो मेरा इजीली में सॉल्व हो जाए, तो वो उस वे में हम करते हैं। जैसे ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर 6x प्लस कोस रेज टू द पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसीलिए हम इसको दो मेथड से भी सॉल्व कर रहे हैं। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर एक्स होल क्यूब, तो यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए रटना नहीं है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमने यहाँ क्या यूज किया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी, लेकिन कोई कहता है कि ये भी तो हो सकता था ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो दोनों में से किसी से भी कर सकते हो सॉल्व, तो पहले इससे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी अपॉन दिस पार्ट, ये तो मेरा 1 हो गया, इसको हमने सेपरेट कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे -1, ये क्या होता है साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स -1, टेंजेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1, कोट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1 था ही, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स, -1 3 टाइम्स है तो -3x प्लस सी, ये कहें या यही a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ये तो मेरा 1 हो जाएगा, 1 -3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये भी 1, 1 -3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, तो ये जो पार्ट है इसमें ये जो 1 अपॉन जो पार्ट होता है 1 अपॉन, इसके लिए हम इसको 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ताकि ये सेपरेट करेंगे, और -3 अपॉन है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसको सेपरेट करें, सॉल्व करें, वही सेम आंसर आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस इजीएस्ट टाइप्स हैं, कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ cos mx cos nx dx है, m और n डिफरेंट लेकर चल रहे हैं, क्योंकि m और n अगर सेम होंगे m इजिकल टू n हो जाएगा, तो ये तो मेरा cos स्क्वायर mx वाला क्वेश्चन हो जाएगा, और cos स्क्वायर mx वाला cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, उस टाइप के हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं। तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, m और n अगर इक्वल नहीं है, मतलब m स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू n स्क्वायर, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए डायरेक्ट आपके पास ये फॉर्मूला हो जाता है, डायरेक्ट ध्यान रखो, या हमें पता है cos mx cos nx है,
तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या हो जाता है 2 कोस ए कोस बी। 2 कोस ए कोस बी क्या होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। और कोस एक्स का इंटीग्रेशन पता है साइन एक्स, तो क्या होगा हाफ थाई कोस एक्स का साइन एम प्लस एन एक्स अपॉन एम प्लस एन प्लस कोस एम माइनस एन एक्स का साइन एम माइनस एन एक्स अपॉन एम माइनस एन, 2 डिवाइड में थाई। तो ये आंसर आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x cos 4x dx या तो फॉर्मूले में पुट करो, या मुझे पता है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1/2 3 प्लस 4 cos 7x, 3 माइनस 4 को या 4 माइनस 3 को cos माइनस थीटा cos थीटा सेम होते हैं, तो cos x cos 7x का इंटीग्रेशन sin 7x अपॉन 7, cos x का इंटीग्रेशन sin x हाफ बाहर था। cos 7x cos 2x क्या करोगे इस फॉर्मूले में पुट करो, तो साइन दोनों का सम 9x अपॉन 2 इंटू एम प्लस एन, 2 इंटू 9 18 प्लस साइन एम माइनस एन 7 माइनस 5 साइन 5x अपॉन 2 इंटू एम माइनस 1 10। फॉर्मूले से पुट करके सॉल्व करो या डायरेक्ट, मैं कहता हूँ डायरेक्ट कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों को शॉर्ट ट्रिक में मजा आता है तो शॉर्ट ट्रिक से कर लो, डायरेक्ट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, इसके लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा, वही एम और एन डिफरेंट होंगे। तो कैसे होगा फॉर्मूले की अगर बात करें तो वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस डिफरेंस माइनस कॉस सम, कॉस डिफरेंस माइनस कॉस सम। तो कॉस डिफरेंस डिफरेंस क्या आ जाएगा कॉस एम माइनस एन एक्स माइनस कॉस सम आ जाएगा। क्या हुआ है ये पहले आ गया वहां माइनस साइन और आ गया, तो पहले वाले में यहाँ प्लस था, इसमें ये वाला माइनस आ गया, तो ये वाला माइनस आ गया तो माइनस साइन के साथ लिख दिया, ये वाला प्लस साइन के साथ तो प्लस साइन के साथ लिख दिया, वही फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x साइन 5x वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/2, दोनों साइन में है तो cos डिफरेंस 5x और 3x का डिफरेंस cos 2x माइनस cos सम cos 8x, cos 2x का इंटीग्रेशन पता है sin 2x अपॉन 2, cos 8x का इंटीग्रेशन पता है sin 8x अपॉन 8। इनको तो ये मैंने माइनस 2x जान करके दिया, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन माइनस 2x के साथ सोल्व कर लो, या चाहते तो यहाँ प्लस कन्वर्ट करके बाहर माइनस साइन लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, या साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा कह के माइनस साइन बाहर लगा दो, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, या माइनस साइन दोनों का सम था, माइनस साइन दोनों का सम 2 अपॉन दोनों का सम प्लस साइन दोनों का डिफरेंस -2x, लेकिन ध्यान रखना है कुछ चीज और, यहाँ दोनों का डिफरेंस का मतलब उस वे में यहाँ मत ले लेना, यहाँ दोनों का सम और डिफरेंस वर्ड यूज करते हो ना, भाई किसी को सम ले लो किसी को डिफरेंस ले लो, छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फिर आपने एम और एन का हिसाब किताब देख के ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा भाई मैं दोनों का डिफरेंस कहूं तो दोनों का डिफरेंस में गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ दोनों का डिफरेंस जो चाहो वो लिख लो, यहाँ दोनों का डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव वाला बड़े वाली वैल्यू ही बनती है इस क्वेश्चन में, क्योंकि कोस माइनस थीटा कहो तो वो कोस थीटा ही होता है, लेकिन यहाँ ये नहीं कह रहे हैं दोनों का डिफरेंस का मतलब 5, वो यहाँ ये कह लो 5 माइनस -2 + 7 कह लो, यहाँ -2 -5 ही आएगा अगर डायरेक्ट ट्रिक की बात करोगे, लेकिन अगर इस कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना चाहते तो यहाँ से हम माइनस साइन पहले ही कॉमन ले लें, इसी वे में sin 3x sin 2x का भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ sin mx cos nx dx, तो इसको इस फॉर्मूले में याद रखो, या पता ही है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b क्या होता है साइन सम प्लस साइन डिफरेंस, यानी डिफरेंस का मतलब a किसको कह रहे हो वो ध्यान रखना है, a किसको कह रहे हो और b किसको कह रहे हो, साइन a cos b याद रखना है, 2 sin a cos b साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ए किसके साथ है साइन के साथ है, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाती है, तो वही 2 साइन a प्लस बी यानी साइन m प्लस एन एक्स और साइन m माइनस एन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन पता है माइनस कोस m प्लस एन एक्स अपॉन m प्लस एन होता, माइनस ये 1/2 था ही, यहाँ साइन का माइनस कोस m माइनस एन एक्स अपॉन 2m माइनस एन प्लस सी, फॉर्मूले में पुट करेंगे सॉल्व करेंगे, ये तो कर ही सकते हो, क्या है इसमें
नेक्स्ट है साइन एक्स कोस एक्स कोस 2x कोस 4x dx है। देखने में लगता है कुछ नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x, या फिर cos 2x के साथ है। फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन एक्स कोस 2 साइन 2x कोस 2x क्या हो जाता है, साइन 4x, तो ये साइन 4x कोस 4x हो जाएगा। फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/8 साइन 8x हो जाएगा। और साइन 8x का इंटीग्रेशन पता है, माइनस कोस 8x अपॉन 8, तो माइनस कोस 8x अपॉन 64 प्लस सी, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्या है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है साइन 2x अपॉन साइन 7x साइन 5x। इस टाइप का कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि जो ये आप एंगल देख रहे हो, अगर यहाँ इनका डिफरेंस है या सम भी हो तो भी हम उसको फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैं फिलहाल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, सम होता तो सम भी, यहाँ अगर मेरे पास साइन 7 और 5 यहाँ अगर 12x होता तो भी मैं इसको सॉल्व कर सकता था। वो इससे पता चल जाएगा अब आपको क्या है कि साइन 2x है तो इस 2x को मैंने इनका डिफरेंस लिख लिया, साइन 7x माइनस 5x, और ये साइन a माइनस बी फॉर्मूला, साइन a माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी अपॉन साइन 7x साइन 5x। सेपरेट कर दो, सेपरेट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कोस अपॉन साइन कोट हो जाएगा। ये सेपरेट करोगे तो साइन 5x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, कोस अपॉन 7 कोट हो जाएगा। तो कोट 5x का इंटीग्रेशन लॉग साइन 5x, लेकिन 5x का डेरिवेटिव 5 से भी डिवाइड होगा। कोट 7x का माइनस लॉग साइन x होता है, लेकिन 7x है तो वो 7 से भी डिवाइड हो जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। या इसको इस फॉर्म में याद कर सकते हो फॉर्मूला। अगर यहाँ मेरा 12x होता या 12x होता तो यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता और यहाँ प्लस हो जाता, आंसर आ जाता। प्लस वाले के लिए भी बन जाता है भाई, यहाँ अगर प्लस है तो ये मेरा प्लस हो जाता, आंसर आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये है साइन एक्स अपॉन कोस 3x है, तो इसको थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, कोस 3x था ना, तो कोस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो उसे भी कर दो। 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x, और नीचे क्या है, कोस 3x और कोस एक्स है, 3x और x का डिफरेंस 2x होता है, तो ये हाँ साइन 2x जो था उसको हमने क्या लिख दिया, साइन 3x माइनस एक्स साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। और अब इसको आप सेपरेट करोगे तो कोस एक्स कैंसिल होगा, साइन अपॉन कोस टेंजेंट 3x, कोस 3x कैंसिल होगा, टेंजेंट x, टेंजेंट 3x का इंटीग्रेशन लॉग सीकेंट 3x अपॉन 3 होता, 2 और था, 3 और 2 6 हो गया, टेंजेंट x का लॉग सीकेंट x, आंसर आ गया, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। अगर ये है तो इसका आंसर इसमें हो जाता है, याद रखो, या यहां से देखो ये x माइनस ए एक्स माइनस बी है, अगर मैं इसमें यहां b माइनस ए करूं और b माइनस ए से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन b माइनस ए से मुझे कोई फायदा भी नजर नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ साइन b माइनस ए कर दूं और यहाँ भी साइन b माइनस ए कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है, साइन b माइनस ए यानी साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, अभी भी नहीं, ये b माइनस ए है, ये x माइनस ए और x माइनस बी है, तो मैं इस b माइनस ए को, जो ये हाँ ये लिखा, इसमें जो ये b माइनस ए को डायरेक्ट साइन b माइनस ए नहीं, इसको थोड़ा सा और इन टर्म्स ऑफ x माइनस ए एक्स माइनस बी लिख सकता हूँ। ये जो b माइनस ए है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। अब मेरा सॉल्व हो जाएगा, ये a हो गया, ये b हो गया, साइन a माइनस बी क्या होता है, वैसे तो डायरेक्ट लिख दिया, वैसे चाहते तो हम इसको क्या लिख सकते थे, साइन, क्योंकि अभी हमने इसको सोल्व किया है तो इसलिए यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, नहीं तो इसको क्या लिखते, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और फिर सेपरेट करते तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। और टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है लॉग सीकेंट एक्स, तो उसके अकॉर्डिंग ये लॉग की फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ लॉग की फॉर्म में करें या कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, सीकेंट को 1 अपॉन कॉस कहके माइनस साइन के साथ, इसके साथ माइनस आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इसको आप पुट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। सेम पैटर्न से dx अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी हो तो उसको भी आप इस वे में कन्वर्ट कर सकते हो, वही जो अभी किया है वही है, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं करें क्योंकि सेम पैटर्न से जैसे वो किया वो सॉल्यूशन हो जाए। याद रखने की बात करें
तो इसमें जो x माइनस ए है इसको मैं फर्स्ट फैक्टर कह दूं, x माइनस बी को अगर मैं सेकंड फैक्टर कह दूं, तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है, 1/sin सेकंड फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर। किसी को भी कह लो, किसको फर्स्ट कह रहे हो किसको सेकंड, उसके अकॉर्डिंग पुट कर दो। साइन ऑफ सेकंड फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर इनटू लॉग ऑफ साइन फर्स्ट फैक्टर अपॉन साइन सेकंड फैक्टर। यहाँ फर्स्ट और सेकंड आ रहा है तो यहाँ सेकंड माइनस फर्स्ट आ रहा है बस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे ये dx अपॉन साइन एक्स प्लस थ्री इंटू साइन एक्स माइनस टू है, तो हमने यहाँ सेकंड फैक्टर, इसको मैंने जैसे यहाँ इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसको मैंने फर्स्ट फैक्टर कहा और इसको मैंने सेकंड फैक्टर कहा, या उसको इसको मैंने फर्स्ट फैक्टर कहा, इसको मैंने सेकंड फैक्टर कहा, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में पुट करोगे ना। इसको फर्स्ट कह रहे हैं तो लॉग फर्स्ट फैक्टर साइन ऑफ फर्स्ट फैक्टर अपॉन लॉग साइन ऑफ सेकंड फैक्टर अपॉन साइन क्या लिखते हैं यहाँ सेकंड फैक्टर, सेकंड फैक्टर क्या था x माइनस टू माइनस एक्स प्लस थ्री होता, एक्स एक्स कैंसिल होता, माइनस थ्री माइनस टू यानी माइनस फाइव, साइन माइनस फाइव को माइनस साइन फाइव कह सकते हो, तो ये आपका इसका आंसर आ जाता, तो इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये तो हम वैसे पहले भी कर चुके हैं लेकिन एक बार इसमें भी सिंपल सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर ax sin bx प्लस c अगर हो तो उसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ई रेज टू द पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू जो यहाँ a था वो a आ जाता है sin bx माइनस दिस वैल्यू, यानी ये क्या होता है माइनस डेरिवेटिव ऑफ sin bx, ये भी ध्यान रख सकते हो अगर चाहो, माइनस डेरिवेटिव ऑफ sin bx जो ये लिखा हुआ है इसको इस फॉर्म में, या e रेज टू द पावर ax cos bx हो तो e रेज टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx ध्यान रखो, या माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos bx, और इसी वे में e रेज टू द पावर 2x sin 3x dx का इंटीग्रेशन, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो e रेज टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 13 a sin bx माइनस ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखो, या इसका डेरिवेटिव साइन 3x का डेरिवेटिव विद नेगेटिव साइन माइनस 3 cos 3x प्लस c, तो ये आंसर आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, आई होप कर चुके होंगे, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और लाइक आप कर चुके होंगे, नहीं किया तो जाते जाते लाइक भी करते। अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, फोन करें उन्हें, बताएं कि अच्छा वीडियो है, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।